वर्क ऑन इट। हम आपको जैसे आप जो सेल है ना, आपको थोड़ी सी हमें एडिट करके देना पड़ेगा कि आपकी 1 लाख से ऊपर की सेल है। सेल 1 लाख से ऊपर की है, ये एडिट करके देना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम कम जब SKU पे जाते हैं ना तो कॉम्बो कर सकते हैं, पर जब यूनिक आर्टिकल्स कम होता है ना, अगर हम वहां पे सेल अगर हमारी ज्यादा है तो हम लेस SKU पे कर सकते हैं। अच्छा। बट वो हो जाएगा, कॉम्बो करके आप दोगे ना हमें कम से कम 15। मतलब जैसे मैं आपको ये 8 प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, अभी इसके अकॉर्डिंग आप एक वेलनेस कॉम्बो बना सकते हैं, एक स्किन केयर कॉम्बो बना सकते हैं, एक हेयर केयर कॉम्बो बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, उसके बाद फिर किसमें जैसे किसी में 2 कॉम्बो बन सकते हैं, किसी में 3 कॉम्बो बन सकते हैं। ऐसे हाँ करके हाँ, मैम 15 तो हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो सर देखिए, शॉपडे क्या करता है ना कि हम आपकी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बाद हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। इसमें 1000 रुपीज पर डे आपका बजट रहता है, डायरेक्टली आप खुद के मेटा अकाउंट पे लगाते हो। अब जिसको यूज करके टीम एड रन करती है, बैनर डिजाइन करती है, कस्टमर्स को टारगेट करती है, रीटारगेट करती है। ठीक है। अब जब ऑर्डर्स आना शुरू होता है ना, तो लॉजिस्टिक सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड करके देते हैं। एंड ऑर्डर जब एंड कस्टमर को डिलीवर होता है तो कमीशन चार्ज करते हैं 3% प्लस GST का, है। ठीक है। तो ये एंड टू एंड पूरा मैनेजमेंट हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं। अब इसके अगेंस्ट में शॉपडेक आपसे कमीशन चार्ज करता है, जैसे मैंने कहा 3% प्लस GST का। हम्म। तो ये ओवरऑल मॉडल हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। 3% प्लस GST, वो 3% का ही चार्ज करते हैं आप, या 3%, हाँ 3% वही 18% लगेगा सर। वो 3% का ही GST लेंगे ना आप? 3% पे ही 18%, हाँ जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 3 रुपए पे 18%, 3.5 समथिंग हम लोग लेंगे। क्या मैम, समझ गया। जी। और इनिशियली आपको एक यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी सारे पेमेंट वगैरह सारा चीज इंटीग्रेशन वगैरह देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे हम आपको एंड टू एंड मैनेजमेंट प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड के थ्रू आप अपना पूरा लाइव एक्सेस कर सकते हो कि आपका अकाउंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, रीटारगेट करना है, वो एंड टू एंड मैनेजमेंट हम करके देंगे है। जी। ये मैम कैसा होगा शॉप डेक का डैशबोर्ड, वो एक बार मुझे बताइए। शॉप डे का एक आपको वीडियो भेजा था ना सर ग्रुप में, पूरा डैशबोर्ड का। नहीं मैम, जैसे अभी जैसे हमारी ही लाइन में जो सेलर्स काम करने वाले हैं, उन लोगों का डैशबोर्ड बताइए मुझे, मतलब किस तरह से क्या चलती है चीजें। नहीं सर, मैं उनका डैशबोर्ड आपको किसी का एक्सेस नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे पास अलाउंस नहीं होता है। आपकी आपकी कैटेगरी में देखिए, एक ये हर्बल ग्राम इंडिया करके एक सेलर है। देखो सर, ये आपकी कैटेगरी में सेलर, ये हर्बल ग्राम करके, ये अमेजोन के टॉप सेलर्स में से आते हैं। अभी करंटली अगर मैं बताऊं, जैसे अगर आपको ये अभी ओवरऑल 500 प्लस ऑर्डर्स निकालते हैं, डेली मार्केटिंग स्पेंड जो है वो 4,500 से ऊपर, 4,500 से ऊपर गए अच्छा। जी। इनिशियली अगर मैं दिखाऊं, जैसे जिनका मेरे पास एक्सेस है आपकी कैटेगरी में, थोड़ा स्किन केयर हर्बल केयर में है सर, ठीक है। ये भी अमेजोन की सेलर है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी। आज इन्होंने 49,626 रुपीज लगाया मार्केट में सर, 235 ऑर्डर्स रिसीव हुए। ठीक है, क्या ऑर्डर वैल्यू है ये? इनका ऑर्डर वैल्यू सर वही है 700-900 के आसपास। 700-900 के आसपास है? ऑन एप, हाँ। हर एक ऑर्डर? जो आप नहीं सर, इनको 235 ऑर्डर है, अब डिपेंड करता है कि अभी किस पे ऑर्डर आए सर। इनका अगर मैं प्रोडक्ट दिखाऊं तो इनका ये जाता है सर, मेजरली आपका देखोगे तो 500 के आसपास है सर, 500 से 700। 500? अब जैसे देखो, एक इनका किस पे ऑर्डर आया सर, एक 349 के ऑर्डर पे आया, एक 699 का है, एक 599 का, एक 699 का, तो इस तरीके से आज ऑर्डर आया सर। तो आज उनको ओवरऑल आया है 235 ऑर्डर। अभी जैसे इसमें कंफर्म ऑर्डर है 206? हाँ, मतलब उन्होंने कॉल करके कंफर्मेशन लिया है कि ये ऑर्डर तो डिस्पैच करना ही करना है ऐसा। ठीक है। अभी ये कॉल करके कंफर्मेशन कौन लेता है मैम? ये सेलर लेता है सर। अगर व्हाट्सएप कंफर्मेशन है तो वो शॉपिंग ले लेगा, बट अगर कॉल कंफर्मेशन है तो कॉल कंफर्मेशन सेलर को लेना पड़ता है। अच्छा, और इसमें ये जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें
सभी ऑर्डर्स का जो कस्टमर का डिटेल है, लाइक नंबर, ईमेल, वो सब हाँ आप सेलर के साथ शेयर करते हैं? करेक्ट, वो आपके साथ पूरा शेयर होगा कि आपका अकाउंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कस्टमर आया, नंबर आया, ऑल्टरनेट नंबर, सब कुछ आपको शेयर होगा। ओके ओके। अभी ये जो सेलर है मैम, इनका 1 महीने का रिपोर्ट बताइए। क्या कह रहे हैं सर? ये जो आपने अभी सेलर बताया था मुझे, हाँ इनका 1 मंथ का क्या रिपोर्ट है? सर, मैं वही बता रही हूँ कि इतना मेरे पास एक्सेस नहीं होता है, मेरे पास इतना ही आज ओवरऑल डे बाई डे का ही आता है, मैं एक महीने का आपको नहीं दिखा पाऊंगी। वो सेलर के पास एक्सेस होता है जितना वो यूजर परमिशन में हमें देते हैं ना, हमें हमारे पास उतना ही एक्सेस होता है। कोई तो मतलब ऐसा, जैसे आपके पास तो भी ऐसे कितने सेलर्स आपके पास ऑनबोर्डेड है शॉप डेक के पास? हमारे पास 11,000 सेलर है सर। 11,000 में से मैम काफी सारे सेलर होंगे जो हमारी वाली लाइन में काम कर रहे होंगे, बिल्कुल लाइक। होंगे, बिल्कुल होंगे, बट हम उनका सेल रिपोर्ट आपको नहीं शेयर करते सर। एज अ कंपनी लेवल वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करना होता है। आप भी कल को हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे, हम आपकी डिटेल्स किसी अदर सेलर को नहीं शो कर सकते अनटिल अनलेस आप हमें परमिशन दो। किसी एक ने तो दी होगी ना, मतलब। नहीं, नहीं देते हैं सर। आप किसी को अपना फिगर क्यों दिखाओगे कि आप क्या सेल करते हो, क्या नहीं सेल करते हो, कितना अमाउंट सेल करते हो? हमारे पास लिमिटेड एक्सेस ही आता है। एक्चुअली मेरा ही एक फ्रेंड जो क्लोथिंग ब्रांड में था, तो वो कनेक्ट हुआ था, तो उससे पूरा सब समझाया गया था, एक सेलर का पूरा डेटा बताया था उन्हें। सर पहले हम करते थे, नहीं नो डाउट हम पहले दिखाते भी थे, बट जब से सेलर की कंप्लेंट्स आना शुरू हुई है काफी टाइम से ये चीजें बंद हो गई, तो हमारे पास डैशबोर्ड का एक्सेस हटा दिया गया। हम जितना भी लिमिटेड एक्सेस दिखा पाते हैं वो सिर्फ आपको फिल्टर आउट करने के लिए दिखा सकते हैं कि क्या चल सीन, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, किस अभी तो मैं आपको फिर भी दिखा दे रही हूँ सर, हम तो सिर्फ वीडियो शेयर कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड कस्टमर का डेटा सर अगर शेयर करेंगे कल को तो सेलर हमारे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? आप ये पॉइंट समझिए ना सर। नहीं नहीं मैम, कस्टमर का डेटा नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे। मैं वही कह रही हूँ कि उतना डेटा हमारे पास नहीं रहता। मैं आपको डे बाय डे एक्टिविटी दिखा सकती हूँ कि उनकी डेली ऑर्डर काउंट अगर आप देखेंगे तो डेली 310, 310, 278, 278 इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मंथ डेली का जो रेवेन्यू आ रहा है वो 2,15,000, 2,31,000, 2,50,000, 2,37,000 आ रहा है। अब ये कितने टाइम से ऑनबोर्डेड है आपके साथ? इनको हो गया सर, टाइम हो गया है इनका सर 13/6/2025। 13/6/2025 को ये आपसे ऑनबोर्ड हुए थे, मतलब 4 दिन पहले। सर 2025। अच्छा, 1 साल हो गया है इनको? 1 साल हो गया, करेक्ट। 1 साल में जाके इनको ये ऑर्डर्स आने लगे हैं? देखो सर, ऑर्डर काउंट स्टेबिलिटी की बात है, ये इतना स्पेंड कर रहे हैं तो ऑर्डर आ रहा है, ऐसा नहीं है। इनको डेली 300-400 के ऑर्डर आराम से निकल रहे हैं, इनके अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर निकलते हैं। तो स्टेबिलिटी में टाइम लगता है, 6 मंथ डाउन द लाइन आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 400-500 प्लस ऑर्डर है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता सर। नंबर से अकॉर्डिंगली बात करूँ तो वो आपके मेटा एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, आप क्या स्पेंड कर रहे हो, क्या प्राइसिंग रख रहे हो सर, कहाँ एड रन कर रहे हो, कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, कौन से कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो एंड टू एंड मैनेजमेंट हम करके आपको देते हैं। अच्छा अच्छा। बेसिकली जैसे अगर कोई 300 to 400 का प्रोडक्ट है, तो एक कस्टमर को एक्वायर करने का क्या चार्ज आ जाता है हमारा? सर देखो, अगर 400-500 के ऑर्डर्स है ना मेजरली, ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे वो डिपेंड करता है सर, 110 भी हो सकता है स्टार्टिंग में, 120 भी हो सकता है अच्छा। जी। और कभी कभी अगर थोड़ा सा एल्गोरिथम सॉर्ट आउट हो जाए तो सर आपका 70 भी रुपए हो सकता है, 60 भी रुपए हो सकता है, इट डिपेंड्स। और स्टार्टिंग में लाइक कितने टाइम में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग ब्रेक इवन या प्रॉफिट में आ जाएंगे? सर देखिए, पहले महीने तो आपका लर्निंग फेज ही जाता है। इनिशियली सेकंड मंथ से आपको विजिबिलिटी आती है, तो 2 to 5x ऑफ आरओआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकंड मंथ से 2 to 5x का आरओआई आप दे देंगे मुझे? सेकंड मंथ डाउन द लाइन, यस, धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है सर विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अभी जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम टेस्ट करने के लिए फर्स्ट मंथ में, अगर हम लोग लाइक कोई एक ही प्रोडक्ट को, जैसे हमने लिस्ट तो कर दिए सारे 8 प्रोडक्ट, हाँ हाँ मेरे जो 8 प्रोडक्ट्स हैं वो हमने लिस्ट किए। अब उसके बाद मैम, जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे एक होता है ना कि एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग एक टेस्ट करके देखें, लाइक एक जैसे मोरिंगा पाउडर काफी डिमांडिंग चीज है। सर देखिए, ऐसे तो नहीं होता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मार्केट रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो हमें पता है कि कहाँ ऐड रन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। जस्ट इन केस हमारी टीम जब आपका ऐड रन करती है, ऐड स्टार्ट करती है ना, ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे वो पूरा मार्केट रिसर्च करती है, और एक बार में एक प्रोडक्ट का सिर्फ हम ऐड रन करेंगे तो आपका लॉस है, क्योंकि बर्निंग ज्यादा होती है। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ लेके जाते हैं ताकि वहां पे आपको मल्टी रिस्पॉन्स ज्यादा ला के दे सके। तो वहां पे कैंपिंग जब रन होगी तो 4 से 5 प्रोडक्ट पहले सेलेक्ट होंगे एंड उसके थ्रू हम ऐड वगैरह रन करेंगे सर। ओके मैम, ऐड अकाउंट्स के मेटा पिक्सल के एक्सेस किसके पास रहते हैं? आपके पास रहेंगे सर। पीएम अकाउंट पूरा आपका रहेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ आपका ही रहेगा। तो फिर मैम आप जैसे आप तो हमारे अकाउंट से ऐड रन करने वाले हैं ना? हम पिक्सल का गेस्ट एक्सेस लेंगे ना सर, हम क्रेडेंशियल्स नहीं लेंगे, हम पिक्सल से गेस्ट एक्सेस लेंगे आपका। तो पिक्सल का एक्सेस ले लेंगे आप? पिक्सल का गेस्ट एक्सेस लेंगे, फुल एक्सेस, आपको आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करना। अच्छा, तो गेस्ट एक्सेस ले लेंगे आप? हाँ, तो वहां से हम ऐड रन करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कस्टमर को शो करेगा सर। मैम आपने जैसे कोई केस स्टडी वगैरह बनाया होगा ना? जैसे आप अगर ब्रांड्स का डेटा शो नहीं कर सकते दैट्स ओके, बट आपके पास कोई केस स्टडी तो होगा ना? जैसे देखो सर, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ना, जैसे आपके एफएमसीजी कैटेगरी का अगर मैं खोलूं, ठीक है, आपका एफएमसीजी आएगा ना कि ब्यूटी आएगा? ये मैम ब्यूटी कैटेगरी में ज्यादा आएगा हमारा, ब्यूटी या न्यूट्रास्यूटिकल मान लीजिए। मैं आपको वही सेलर का दिखा रही हूँ। 8 महीने से सेलर काम कर रहे हैं शॉपडे के साथ, ठीक है, हाल ही राजस्थान के सेलर है। अब तक उनको हमने लाइफ टाइम अगर कहूँ तो हमने शॉपडे के साथ 1.25 CR का जीएमवी लगा दिया, ग्रॉस मार्जिन लगा दिया, ठीक है, 5 लाख उनकी नेट प्रॉफिट है। ऑन एन एवरेज 127 ऑर्डर निकाल रहे हैं। यहाँ पे थर्ड डे से उनकी सेल आना शुरू हो गई थी सर। विद इन 2 मंथ्स वो 1 लाख का बिजनेस करना शुरू किए थे। इन 5 मंथ 10 लाख का बिजनेस आया था, और आज 8 महीने हो चुके हैं 50 लाख से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं सर। इस तरीके के हमें एड कैंपिंग्स वगैरह रन करते हैं, जैसे 5x 17x का अरवास आ रहा है। आपकी वेबसाइट पे क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों सेल नहीं उठ रही, वेबसाइट पे विजिबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, ये एंड टू एंड प्रॉब्लम क्या आ रही है वो डिस्कस होता है आपको हर 7 दिन पे। हर सैटरडे को आप डिस्कस करते हैं लाइक पूरा एक कन्वर्सेशन कॉल? 7 दिन पे। क्या अब मैम? अभी आप, हाँ, जब आप लाइव जाओगे, लाइव जाने के 7 दिन पर। हर एक 7 दिन में डिस्कशन होता है ये? करेक्ट करेक्ट। और उस डिस्कशन में क्या क्या डिस्कस करते हैं हम? जैसा मैंने कहा कि आपका क्या आरटीओ जा रहा है, क्या आरओआई आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किस तरीके से अकाउंट हैंडल करना है, क्या कैंपेन बनाया, क्या रिस्पॉन्स आया, वो एंड टू एंड मैनेज होता है। फिर क्या अप्रोच हम लेने वाले हैं, किस तरीके का अप्रोच लेने वाले हैं, वो सब उस अप्रोच का जब वो कैंपिंग हम लाइव करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट आया, सब कुछ वो एंड टू एंड डिस्कशन होता है। तो वो पूरा एवरी 7 डे आपको जीसी कनेक्ट करती है मार्केटिंग की टीम कि आपका रिस्पांस कैसा आ रहा है, आपका अकाउंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। समझ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एंड टू एंड मैनेजमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे शॉपिंग का। वैसे सर, आप मैन्युफैक्चरर हो कि आप प्रोडक्ट किसी से लेते हो? मैन्युफैक्चरर ही है मैम। अच्छा, तब तो आप 15 कर ही सकते हो ना सर, अगर इजी तो है आपके लिए 15 करना। क्या चीज करना मैम? एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि हमारे पास केवल अभी बीटरूट और मोरिंगा का है, बाकी की तो हम लोग आउटसोर्स ही कर रहे हैं अभी मतलब। तो आउटसोर्स करके भी तो 15 कर सकते हो ना सर, इनिशियल लेवल पे अगर कुछ एड ऑन्स करने हुए तो। मैम जैसे अभी क्या है कि मैंने शायद मैम सारी ना डिटेल्स एक बार जीवन सर को शेयर कर चुका हूँ मैं। उनको मैंने बताया था कि मेरे क्या है कि एसकेयू तो 2 ही थे, बीटरूट और मोरिंगा ही थे। ये केवल आपके इधर ज़्यादा एसकेयू चाहिए थे ना, इसीलिए मैं बाकी के 8 भी लेकर आया हूँ। तो 8, अब तो 8 वो और प्लस 2 10 हो गए ना? नहीं, टोटल मतलब हम 6 और लेके आए हैं, ऐसा मान लीजिए आप, तो टोटल वो 8 हो गए। तो आप 15 वैसे कर पाओगे इनिशियल लेवल पे या नहीं कर पाओगे सर अभी? इनिशियल लेवल पे मैम बस वही है कि कॉम्बो वगैरह करके वो चीज़ हो जाएगी 15, बाकी तो नहीं हो पाएगा मैम। क्योंकि मैम क्या है कि मेरे को यहाँ पे भी फिर मेंटेन भी करना है ना उसको। समझ गई सर। तब ठीक है, कोई इशू नहीं। तो आप ऐसे कब से स्टार्ट करने का सोच रहे हो सर? स्टार्ट तो हम लोग सुपर सून कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, तो अभी पेमेंट वगैरह कर सकते हो? हो जाएगा, बट पहले ही जैसे मेरे कुछ वही मेरे को थोड़ा सा समझना था कि हमारा कैसे क्या बिजनेस मॉडल रहता है। तो जैसे भी मान लीजिए मैम कि
हम लोग बल्क की भी अगर इसमें रखना चाहें, हाँ सर, सुन रही हूँ। जैसे हम लोग जैसे इंडिया मार्ट पे लिस्ट करते हैं, जैसे ये तो अभी आपने जो मुझे बताया, जो पाली के सेलर थे आपके, हाँ 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 हाँ। उन्होंने ये जैसे भी D2C ब्रांड हाँ हाँ, D2C है सर। है ना? अभी जैसे कोई ब्रांड अगर B2B करना चाहता है, हम B2B नहीं करते सर। अच्छा B2B बिल्कुल नहीं होता, मतलब बल्क वाली इंक्वायरीज हम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब हम ऐसे एक मैसेज डाल सकते हैं कि फॉर बल्क इंक्वायरीज यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, बट हम B2B सपोर्ट नहीं करते। मतलब B2B के लिए हम वेबसाइट नहीं बनाते, ना कस्टमर आपको लेकर आते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे कि मैम उसमें हम लोग, हमारी जो वेबसाइट है उसमें हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसा होलसेलर के लिए कोई इंक्वायरी फॉर्म डाल सकते हैं? नहीं नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं डल वो सकता पॉसिबल है? नहीं होता, नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता सर। तो मतलब फिर एक्सपोर्ट वाली चीज भी नहीं हो पाएगी? नहीं, एक्सपोर्ट वाला हम करते नहीं सर, हम पूरा डोमेस्टिक ही है हमारा। टोटल अपना लोकेशन होता है ऑल ओवर इंडिया, राइट? करेक्ट 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 सर। ओके। और जैसे मैम मिनिमम एड स्पेंड क्या होता है पर डे, या 1000 रुपए पर, 1000 रुपए पर डे सर। इसके नीचे नहीं हो पाएगा? नहीं, इनिशियली 15 दिन के लिए कंपलसरी रहेगा। 15 दिन के बाद आप चाहो तो 15 दिन के बाद आप चाहो तो बजट वगैरह कम कर सकते हैं। बट इनिशियली 1000 रुपए मिनिमम 15 दिन के लिए, क्योंकि कि देखो विजिबिलिटी नहीं आएगी वेबसाइट पे। अगर इससे भी कम जाओगे सर तो वेबसाइट पे सेल्स ही नहीं उठेगी। ऐसा है? हाँ, क्योंकि देखो एक हम लोग जैसे आप 10,000 रुपए 1,000 रुपए लगाए सर, तो मैक्सिमम 12-15 हजार कस्टमर को रीच आउट करते हैं। जैसे 7% कस्टमर वेबसाइट पे आते हैं, 5-6% कस्टमर क्लिक करते हैं, फिर उसमें से कुछ कस्टमर अगर अच्छा लगा तो फिर दोबारा आके उसमें से सेल करके जाते हैं। तो इनिशियल लेवल पे वो चीज भी रहती है सर, वो रिस्पॉन्स के ऊपर भी है सारा चीज। ओके ओके। जी। मैम सब्सक्रिप्शन वाली चीज भी लगा सकते हैं हम इस पे, रिपीट कस्टमर्स के लिए? सब्सक्रिप्शन नहीं, वो ऑफर कूपन लगता है सर। ऑफर कूपन की अगर रिपीटेड कस्टमर लेने आएगा तो आप बाकियों को 15 दे रहे हो, इसको 20% का डिस्काउंट दे दोगे, 25% का डिस्काउंट दे दोगे, ऐसे लगा सकते हो। ओके ओके। और जैसे कि अभी ऑन बोर्डिंग के टाइम पे जो 5,000 रुपीज शॉप डेक एड ऑन कर रहा है, तो वो एक्चुअल एड स्पेंड है कि प्रमोशनल एड क्रेडिट स्पेंड, है? एड स्पेंड है वो आपके मेटा अकाउंट में ऐड होगा, हम अपना कार्ड ऐड करके लगाएंगे। ओके ओके ओके। जी। तो जैसे कि मैम अभी जैसे आपके पास हमारी कैटेगरी के और भी सेलर्स हैं, तो आपके पास तो कस्टमर्स का डेटा भी होगा, हाँ हाँ तो सर, मतलब है आप सर। तो हम उसके। वही जैसे जब आप 1000 रुपए लगाओगे ना सर, तो हम वैसे भी रैंडम ऐड नहीं रन करेंगे। जो आप 1000 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, तो जो कस्टमर का डेटा बेस है ना, हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उनको ही टारगेट करें, आपकी वेबसाइट पे लैंड करें। तो मतलब मैम ये तो आप जैसे जो भी ब्रांड्स होंगे सबके लिए सेम कस्टमर्स को ही लेकर जाते होंगे? देखो सर, इनिशियली हम नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जैसे हम मान के चलो आपको होस्ट है, आप होलसेलर हो, ठीक है, तो आपको प्राइसिंग डिफर करेगी। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपको प्राइसिंग डिफर करेगी। तो प्राइस के अकॉर्डिंगली कस्टमर देखता है ना सर। हो सकता है कि अनुजा किसी 700 वाले कस्टमर बेस वाले पे ज्यादा जा रही हो, आपकी वेबसाइट पे ना आए। डिपेंड करता है, एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पकड़ रहा है, कहाँ किस मार्जिन में चल रहा है, कौन से स्टेट में चल रहा है, किस तरीके से प्राइसिंग रखी गई है, वो सब डिफर करता है सर। और जैसे ये शिपिंग प्राइसेस क्या होती है? शिपिंग सर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप देखोगे तो फ्लैट रेट है, 85 मिनिमम स्टार्टिंग रेट है सर, ठीक है। आरटीओ की बैकवर्ड शिपमेंट नहीं है, प्रीपेड ऑर्डर्स पे डिस्काउंट है। मैंने आपके ग्रुप में तो सब डाल दिया है सर, अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो। तब हम लोग 85 अपना हाफ केजी फ्लैट, के लिए कितना लगेगा? हाँ 85 है सर, 85। ऑल ओवर इंडिया हो 85 जाएगा उसमें? ऑल ओवर इंडिया है सर। आरटीओ की बैकवर्ड शिपमेंट नहीं है, प्रीपेड ऑर्डर आए तो 20 से 25 रुपए आप माइनस कर सकते हो सर, 30 रुपए। और जैसे कि कोई कस्टमर रिटर्न होता है तो फिर उसका कोई वो नहीं लगेगा हमारे को चार्ज? कस्टमर नहीं सर, कस्टमर रिटर्न अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो चार्ज लगेगा। कितना मतलब चार्ज कस्टमर, लगता है उसका? 31 रुपीज स्टार्टिंग रेट है। 31 रुपीज स्टार्टिंग रेट है? हाँ, 31 से मैक्सिमम तो मैक्सिमम जाता है 55 रुपीज। क्योंकि ये हमारे को रिटर्न शिपिंग का चार्ज लगेगा? हाँ, अगर कस्टमर रिटर्न आप एक्सेप्ट करोगे तो लगेगा, कस्टमर रिटर्न आप एक्सेप्ट नहीं करते तो नहीं लगेगा सर। और आरटीओ रिटर्न का कोई चार्ज नहीं है? आरटीओ रिटर्न का कोई चार्ज नहीं सर, बैकवर्ड शिपमेंट नहीं है। बेसिकली ये हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड्स होते हैं, इनको क्या कन्वर्जन रेट, क्या रोआस मिलता है? सर एज आई सेड कि मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती।
ठीक है, क्योंकि हम वो वाली एजेंसी नहीं कि सर आप 1000 रुपए लगाओ हम आपको 10 ऑर्डर डेली करा के देंगे, क्योंकि एट दिन मार्केटिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। तो जैसा मैंने कहा डाउन द लाइन 2 to 5x आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इसके आगे मैं आपको कोई भी नंबर नहीं कमिट कर पाऊंगी सर, उसके लिए सॉरी। बेसिकली मतलब ये जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक आपने जो काम मैं आपको किया है। देखो सर, मैं आपको अभी दिखाई कि 127 ऑर्डर भी डिलीवर कर रहे हैं, 312 ऑर्डर भी डिलीवर कर रहे हैं, कुछ 400 ऑर्डर भी डिलीवर करते हैं, कुछ 700 ऑर्डर भी डिलीवर कर रहे हैं। ये आपकी मार्केटिंग एल्गोरिथम, प्राइसिंग, पोजीशनिंग, आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है सर। आप प्रोडक्ट जो दिखा रहे हो क्या वही सेल कर रहे हो, क्या प्राइसिंग सही से रखा है कि नहीं, ये सब पे जो पूरी टीम रिसर्च करने के बाद आपको हम लाइव करते ही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वहां पे सर एक आपके लिए चीज है कि हमारे पास अब लास्ट के 2 ही कूपन बचे हैं। इफ इट इज ओके विथ यू, आपके डाउट्स एंड क्वेरीज में रिजॉल्व कर सकती हूँ, बट आप क्या ये 2 के पे करोगे या फिर यू नीड सम टाइम? नहीं नहीं मैम, ये तो मैं पे कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हम्म। बाकी बस ये मेरे वही कुछ डाउट्स थे, तो एक बार वो क्लियर हो जाते ना तो क्या मैं थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूजन फ्री हो जाता मतलब। श्योर सर, आप पूछते जाओ। और मैम जैसे कि आप लैंडिंग पेजेस के जी सर। रूप में काम करेंगे, एबी हाँ टेस्टिंग सर, वगैरह कैसे क्या रहता है देखिए आपका? आपकी जो वेबसाइट बनती है ना, ठीक है, वो Node.js प्लस जावास्क्रिप्ट पे बनती है सर। ठीक है, आपका जो भी कस्टमर लैंडिंग पेज रहता है वो कस्टमर का, आपका जो प्रोडक्ट पेज रहेगा ना जहाँ पे कस्टमर लैंड करता है वो वही रहता है। तो कस्टमर के लिए हम वहां पे टाइमर लगवाना हुआ, ऑफर कूपन दिखाना हुआ, कौन से कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, वो एंड टू एंड हम बताते हैं। तो कस्टमर वहां लैंड करता है, बाय नाउ पे क्लिक करता है और आपके प्रोडक्ट पेज पे लैंड कर जाता है। तो इसमें मतलब पूरे जैसे एक अभी इन्वेस्टमेंट से लेके और सेल आने हाँ तक हाँ, मेरा क्या क्या रोल रहेगा, मुझे क्या क्या करना होगा? देखो सर आपका मेजर रोल रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है अभी, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, सर एक आपको जो सेल आती है बस उसका स्क्रीनशॉट मुझे डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या? अमेजोन का जो आपका सेल रिपोर्ट होता है ना, आपका जो अमेजोन पे आपका सेल आ रहा है ना, हाँ हाँ। बस वो सेल रिपोर्ट आप मुझे डाल दीजिएगा ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, तो अभी इनिशियल लेवल पे देखो सर, आपका इन्वेस्टमेंट जाता है अभी, अगर एक कमीशन ये बात करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2000, ठीक है, 1000 रुपए पर डे मार्केटिंग बजट, 3% हमारा कमीशन जाएगा। तो आपका मेजर रोल रहेगा कि ऑर्डर को पैक, प्रिंट और डिस्पैच करना, और जो भी ऑर्डर आपके एंड कस्टमर को डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, उसको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि कॉल करके कंफर्म कर लो सर बिफोर डिस्पैचिंग कि आप राइट कस्टमर को सेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके ओके, लाइक उसको कॉल करके कंफर्म करना मेरा रोल होगा। करेक्ट 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 सर, क्योंकि देखो अगर आप व्हाट्सएप कंफर्मेशन ले रहे हो दैट इज ओके विद अस, बट अगर आप वो करवा के दे रहे हो तो उस केस में फिर हम आपको वो कहेंगे कि सर आप एक बार कॉल करके कंफर्मेशन ले लो, तो आपको हिस्ट्री हम दिखाएंगे, बट जस्ट इन केस के लिए। आरटीओ वगैरह रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं आप? आपको देखो आरटीओ का वीडियो, अगर आपको रॉन्ग या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो वहां पे वीडियो आपको क्रिएट करके आप हमें शेयर कर सकते हो, या फिर जैसे आपका होता है ना ये वाला क्या नाम है, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज, वो डाल हाँ। सकते हो सर। तो उसके थ्रू हम वैलिडेट करके आपको विद इन 20 डेज में आपको सारे लॉस या डैमेज आइटम के आपको प्रोडक्ट ये मिल जाते हैं, क्या नाम है, क्लेम मिल जाता है। ओके ओके। जैसे मैम आपके पास जो भी जैसे लाइक 100 ब्रांड्स आए तो उसमें से कितना एक्टिव रहते हैं लॉन्ग टर्म तक? सर देखिए अभी हमारे पास बहुत सारे सेलर्स, अगर मेरा हमारा सक्सेस रेशियो देखोगे ना सर, तो अगर हम 100 सेलर ऑनबोर्ड कर रहे हैं मान के चलो, ठीक है, आज हमारे साथ देखो सर 11,000 सेलर हैं, इसमें से 600 प्लस सेलर्स ऐसे जो 1 CR का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो अभी आप ऑनबोर्डिंग फेज में है, कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो शायद बंद करके जा भी चुके हैं, मैं ये नहीं डिनाई कर रही, बट एट द एंड हमारा सक्सेस रेशियो अगर हम 10 सेलर ऑनबोर्ड करें तो हमारा 6 सेलर प्रॉफिटेबल रहता है सर। कितना रहता है? 6 सेलर प्रॉफिटेबल रहते हैं सर, 4 ब्रेक इवन पे आते हैं या फिर किसी रीजन से अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं, वो सब कैलकुलेटिव रहता है सर। 6 प्रॉफिटेबल रहते हैं? 6 प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्योंकि तो मैम हमें शायद डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर वगैरह मिलेगा इसमें। क्या सर? तो इसमें डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलता है क्या हमें? हाँ, आपको एक ग्रोथ कंसल्टेंट मिलेंगे, आपको एक ये की अकाउंट मैनेजर मिलेंगे, आपको एक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, सब मिलेंगे सर। ओके ओके। तो रिपीट ऑर्डर्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम? रिपीटेड ऑर्डर्स को हम यहाँ पे ऐड करने के लिए
जैसे हम कमीशन रन किए सर, ऑफर कूपन रन करते हैं, आपकी वेबसाइट पे कस्टमर को बोलते हैं कि जाके परचेज करो, आपके लिए प्राइस ड्रॉप अलर्ट चल रहा है, सिर्फ आपके लिए चल रहा है, इस तरीके से हम करते हैं सर। और जैसे मैम कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं हमारे जैसे जो कि लाइक 20,000 से कम का सेल कर रहे थे, और शॉप डेट पे आने के बाद उन्हें लाइक ऐसा कुछ हाँ 5 7 कई सर, 10। हमारे पास कई सारे सेलर ऐसे जो शॉपिफाई पे एकदम सेल नहीं किए हैं, वेबसाइट के थ्रू जीरो सेल, बस वेबसाइट बना बना के सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, आज वो शॉप डे के साथ अच्छा खासा ऑर्डर कमा रहे हैं। बिल्कुल रहा है सर। आप देखो, आप क्या करो कि आप एग्जैक्ट नंबर चाहोगे ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बताती हूँ, वो नहीं नहीं चीज मैम, पॉसिबल मैं है। एग्जैक्ट नहीं नहीं, नंबर मैं नहीं एक चाह बात रहा हूँ जानती आपसे, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब एक जो ऑन एन एवरेज जो आरओएस निकाल रहे हो आप लोग। देखो सर, स्टार्टिंग के डाउन द लाइन मैं वही कहूंगी, कोई भी कंपनी आपको अगर कमिटमेंट दे रही है तो वो कंपनी सही काम नहीं करके देगी, क्योंकि एट दिन मार्केटिंग कोई भी एल्गोरिथम फेच करके नहीं दे सकती। हम अगर आपको हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ लेकर आएंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर हम कोई भी कमिटमेंट ला कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो गलत होगा, क्योंकि एट दिन मार्केटिंग टीम का जो एड रन करने का तरीका है, फेच करने का तरीका है, वो एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली कहो या वर्किंग के अकॉर्डिंगली कहो, हमारा कहीं ना कहीं वर्किंग पैटर्न टू ये डाउन द लाइन आपका ये रहता है सर, 5x मिनिमम। ऐसा रहता है जी 5x? जी, किस चीज का 5x रहेगा देखो, आप मतलब, मैं एक्सपेक्ट कर समझा सकते हो, नहीं। देखो जैसे रोआस जो कहते हैं ना, आप मान के चलो 30,000 स्पेंड करो, तो 30,000 का 5x ऐसे होता है सर। तो लाइक मैं अगर 30,000 का मार्केटिंग स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे 1.5 लाख के ऑर्डर मिलेंगे ऐसा? इनिशियल लेवल पे मैं कह रही हूँ, ये इंक्रीज भी होता है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा चल गया सर, तो आप स्टार्टिंग में 8x 10x का भी आरओआई एक्सपेक्ट कर, जो सेलर करते हैं विद इन 3 मंथ्स में उनको 8x का आरओआई आता है, कोई सेलर फर्स्ट महीने से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। यहाँ पे 70,000 80,000 का भी सेल किए हैं सर, मेरे ही सेलर का है, एक सेलर को मैंने पिछले महीने ऑनबोर्ड किया, आई वोंट टेक द नेम, उनका भी प्रोडक्ट 700-800 का ही है, 17,000 इन्वेस्ट किए थे सर, आज 60,000 के नेट प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। पर नेट मंथ? प्रॉफिट मतलब पहले महीने से 17 दिन के अंदर, वो अभी 17 दिन के लिए ही लाइव किए थे पिछले महीने, अभी इस महीने अकाउंट चल रहा है, पिछले महीने जो 17,000 स्पेंड किए थे उसमें से उनको 60,000 का नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट एज वेल। मैं सेलर का नाम तो नहीं पूछ रहा हूँ, बट कैटेगरी जान सकता हूँ? कैटेगरी आपका ये है सर, जो आपका ये नहीं होता है, अरे इसको क्या बोलते हो सर, जो होम एंड किचन में जो आपके नहीं, वो जेंजी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चाइना प्रोडक्ट्स वाले। ओके, होम एंड किचन वाले। जी जी जी। समझ गया समझ गया। है पूरा। ओके मैम, समझा मैं। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड देना मुझे। हेलो। हाँ पापा। हाँ मैं कह रहा हूँ यार, अभी ये कह रहा है वो भी सो जाना तो मजे हो आज। हाँ तो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, सुबह आ जाएंगे, बात तो इसी कल रखोगे, तेरे परसों आएगा ना? हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो मैं ले आऊंगा, मेरे दोस्त के साथ जाके भी ले आऊंगा वो तो। परसों आएगा ना वैसे तो? हाँ, कल रखे थे, परसों आएगा ना? परसों सुबह आएगा। हाँ तो फिर बोल दीजिएगा। अरे तू तो कहाँ हो आएगा? ठीक है ना? ठीक है। क्या क्या हुआ? जैसे नहीं कुछ कर लो, ठीक है? ध्यान से जोरदार हुआ यार, सुपर हूँ ऊपर। ठीक है चलो, है ना? हाँ हाँ, घर पे है ना अभी? हाँ मैं करती हूँ। चलो ठीक है, जैसे फिर आपको बात करते हैं। ठीक हाँ। ये ऑर्डर है किसका, तो है ना माल अभी तेरे पास? हाँ हाँ, सब कंप्लीट है, अभी तो बहुत सारा है। ठीक है ठीक है, ठीक है ना? हाँ। हेलो। हेलो, हाँ सर। जी मैम, तो अभी इनिशियली लाइक का आप, हम जो ये 7,000 का ये हमारा एड स्पेंड रेडी हो जाएगा इसके बाद। हेलो हेलो, हाँ सर, क्या कह रहे हो सर? मैम, मैं जानना चाह रहा था कि ये जो भी हमारा इनिशियली 7,000 का एड स्पेंड रेडी हो जाएगा, हाँ हाँ करेक्ट। तो ये केवल 7 ही दिन चलेगा क्या? हाँ, या तो आप 5K+5 के लीजिए सर, या 2K+5 के लीजिए।
हाँ मतलब वो तो है, बट ऐसा है ना कि जैसे अभी हम तो न्यूली लॉन्च ब्रांड है, तो अभी पर डे 1000 रुपीज का मार्केटिंग स्पेंड लाइक हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा मैम। यार उनको 1,000 भी नहीं पे करना, उनको वो भी नहीं पे करना, हेलो सब हम ही लोग पे करते हैं। हेलो हेलो। क्या मैम रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ 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 सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, 2K करेंगे या 5K करेंगे? कह रहा है कि 1,000 भी स्पेंड नहीं करना चाहता, 1,000 पे उनके लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, चलो। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको? हाँ आपकी तो आ रही है, बट मैम ने अभी कुछ गलत लैंग्वेज में बोला था शायद। क्या बोला आपने, कुछ बोला क्या अभी? नहीं, मैंने बोला कि सर को भी 1,000 भी नहीं पे करना, उनको 1,000 ज्यादा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं 2K में 1,000 का बजट कम कर सकते हैं क्या? वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, सारे मैम मेरी सारे बात तो लोग समझिए आप पहले। आप पहले ही अपना या तो वो स्टेटमेंट 5K देने ले लग गए। 10K ले सकते हैं, 10 दिन का ऑफर ले, या तो सर 2K प्लस 7K ले सकते हैं, ऑप्शन ये है। मैम अगर मेरी वो कह रहे बात हैं कि समझने की मैम अगर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए मैम, मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ हाँ बताइए। 2K प्लस 7K में मुझे इशू नहीं है। हम्म। 2K प्लस 5K जो 7K होगा ना, मुझे उसमें इशू नहीं है। जी। बात सुनने के पहले अपने स्टेटमेंट देना सही बात नहीं होती है मैम, है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो पर डे का हमारा एड स्पेंड होगा ना बाद में, हाँ जो जैसे कि एक महीने में 30 दिन हुए, हाँ 30 दिन का हमारा एड स्पेंड है 30,000। हाँ। तो वो 30,000 अगर मेरे लिए ज्यादा हो रहा है तो लाइक वो उसको हम रिड्यूस करके 500 पर डे पे ला सकते हैं क्या? रेड्यूस कर सकते हैं सर, बट एट ए पॉइंट टाइम रहता है। ओके, जैसे कि मुझे ना आपकी प्रोडक्ट पे एक अच्छी अवेयरनेस लाने के लिए, ओके, एक अच्छी अवेयरनेस, एक अच्छी कैंपेन रन करूंगा अगर मैं, तो मेरा स्टैंडर्ड मार्केटिंग जो होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरा स्क्रीन देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखो 20,000 से शुरू होता है, ओके, हम्म। 1.5 लाख तक सर पर मंथ का, है? स्मॉल टू ग्रोइंग बिजनेस। ये पर मंथ का बता रहा हूँ मैं, 20,000 से, ओके, 1,50,000 तक है? पर मंथ खर्चा होता है। ओके, तो डेली का जो रहेगा ना, डेली का जो हमारा मार्केटिंग का खर्चा रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, 1,500 से 5,000 ग्रोइंग ब्रांड। ओके, टेस्टिंग अगर स्मॉल बिजनेस का करोगे ना, ये 300 रुपये जो आप बोलो ना 500 करना है, ओके, हम्म। तो ये होगा कि ऑडियंस लर्निंग, ओके, एंड डेटा गैदरिंग। तो इसमें क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे चल रहा है करेंटली। ओके, मैं जो मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, जैसे कि मेरा जो मेरे पाउडर्स हैं, ओके, तो ये मेरा कहाँ पे हिट हो रहा है, ये वाला हम लोग, ये वाला नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला हम नहीं करते हैं, जो टेस्टिंग वाला बता रहे हो ना, ये नहीं करते हम लोग, ये बट वाला मैम करते हैं। सर अगर देखा जाए तो लाइक हम स्मॉल बिजनेस ही हैं, अभी ग्रोइंग ब्रांड्स तो नहीं है। स्मॉल तो बिजनेस है लेकिन ये टेस्टिंग वाला है, मैं टाइप ऑफ बता रहा हूँ मार्केटिंग, दिस इज अ टेस्टिंग। ओके, 300 करके क्या फायदा अगर सेल नहीं है जीरो लास्ट फास्ट पे, तो अगर मैं 300 बात है। करूंगा उसमें सेल नहीं आएगा, इसमें लर्निंग मिलती है बस कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे चल रहा है। अच्छा, ये जो सेकंड वाला दिख रहा है वो ग्रोइंग ब्रांड, जिसमें आपकी कॉन्सिस्टेंट लीड जनरेशन होती है, मतलब लोग आते हैं आपकी साइट से परचेस करके जाते हैं, आपकी सेल जो स्केलिंग होता है वो 1,500 से 5,000 का है बजट। ओके, ये मेटा बता रहा है, खुद बता रहा है, ये है बजट 1,500 से 5,000। लेकिन सॉफ्टेक एक ऐसी एजेंसी है सर जहाँ पे हम लोग काफी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जब आपको मैम ने बताया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे कि मैं अभी करेंटली कितने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ टोटल, मैं अगर यहाँ पे आके इंटर दबा दूंगा ना, तो ये 26,000 ऑनबोर्डिंग सेलर्स है। ओके, अभी ऑनबोर्डिंग में आप ही के मतलब ऐसे लोग भी आते हैं जो कि बस काम नहीं किया है, काम स्टार्ट नहीं किया है, बस वेबसाइट रेडी है, वैसा भी होता है। ओके, चलो मैं है? दोनों हटा दूँ, ये मतलब ऐसे होते हैं जो वेबसाइट रेडी कर दिया, काम नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर रहे, वैसे भी होते हैं, तो मैं ये हटा देता हूँ। मैं एक्टिव सेलर दिखा रहा हूँ जो कि मार्केटिंग कर रहे हैं करेंटली। ओके, है? तो जो मार्केटिंग करेंटली कर रहे हैं ना सर, वो है 12,656 सेलर। जो कि अभी आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये करंटली मेटा में एड रन कर रहे हैं। है? ओके, अभी दिक्कत कहाँ पे है बताना, कि जो 1,500 से 5,000 है, क्या ये इसको हम कम कर सकते हैं? जो 1,000 रुपए का बजट है, जो 12,000 लोगों के साथ हमने काम किया, जो हमने लर्निंग ली है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं बताना, जो 1,500 मार्केट में, आप कहीं भी जाके पूछो, 2 से 3,000 लोग, वो लोग बोलेंगे 2 से 3,000 स्टैंडर्ड मार्केटिंग अगर करना है,
कस्टमर आएगा, आपकी साइट पे परचेस करके जाएगा, ओके, यूपीआई वगैरह क्यूआर वगैरह डाल के जाएगा, तो वो चार्ज होता है 2 से 3 हजार रुपए का रहता है, कोई भी एजेंसी आपको बता देगा, ओके। लेकिन हमने इतने लोगों के साथ जो काम किया है, हमारी लर्निंग बता रही है कि हम अगर 1000 भी करेंगे तो हम एक अच्छी सेल आपको दे सकते हैं। तो ये अगर मैं आप कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सेल? सेल एक्सपेक्ट आप डे 1 से कर सकते हो सर, अच्छा अच्छा। ओके। जैसे कि मैंने आपको सक्सेस से बताया था, जो ये जो है ना हर्बल ग्राम, ओके, इनको मैंने ऑनबोर्ड किया था सर, अच्छा ओके। अच्छा। अगर आप इनको देखोगे हर्बल ग्राम, इनका नंबर वगैरह मैंने इनको ऑनबोर्ड किया था अराउंड अगस्त में, ओके। अगस्त अगस्त सितंबर में हमने ऑनबोर्ड किया था मैंने, मतलब मैं जो था कि मैंने इनकी डेमो वगैरह करवाया था। हमारी एक मैम थे जो कि इनका ऑनबोर्डिंग शुरू किया था उन्होंने, ओके। इनका नंबर वगैरह मेरे पास अभी भी है सर, ओके। इनका ग्रुप मेरे पास अभी तक है, ओके। जब ये आए थे तो इनका था 5 लाख की सेल, कहाँ पे, मार्केट प्लेसेस पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस जगह पे, ओके। जब वो अच्छा। आए थे हमारे साथ काम करने, हाँ तो हाँ। करेंटली उनकी ना कहीं पे भी वेबसाइट नहीं था, पूरा जीरो था, पूरा जीरो, ओके। हाँ जीरो मतलब समझ रहे हो, मतलब कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट पे वो लोग सेल नहीं करते थे। इंस्टाग्राम पे देते थे लेकिन कम कम, कभी आ गया ऑर्डर, फोन आ गया तो वो लोग देते थे इंस्टाग्राम पे, ओके। समझ गया। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक हर्बल ग्राम इंडिया करके हमने ही परचेस करवाया डोमेन, ओके। एंड इनको मैंने ऑनबोर्ड करवाया था अराउंड 7 या 7:38 PM को हमने इनका काम किया था सर। मुझे अभी भी आइडिया, मुझे मतलब अभी भी याद है, ओके। इसके बाद पे तो 8 बजे हमने इनको ऑनबोर्डिंग किए, 3-4 दिन में इनकी वेबसाइट रेडी हो गया। इन्होंने क्या किया पता है ना, मेजर चेंजेस जो किए कि इनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इन्होंने बढ़ा दिया यहाँ पे, ओके। अगर आप हर्बल ग्राम ना, हर्बल ग्राम अमेजोन लिखोगे ना, तो मैं इनको एक लाइव प्रोडक्ट का डिटेल लिखता हूँ आपको, ये है क्या, हाँ ये है। प्राइसिंग देखो है ना सर, यहाँ पे कितना प्राइसिंग है देखो आप, 2x 100 ग्राम 199 में दे रहे हैं ये लोग, ओके करेंटली। आप अगर इनकी वेबसाइट देखोगे, क्या था ये, हिना था, हाँ हर्बल हिना पाउडर। तो आप अगर इनकी वेबसाइट देखोगे तो ये लोग थोड़ा सा महंगा बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट जो कि 299 में बेच रहे हैं, हाँ मतलब समझ रहे हो मार्केट कैसे कैटर कर रहे हैं ये लोग। अमेजोन के बायर के लिए, जो अमेजोन पे जो कस्टमर है ना हमारे, ओके, हाँ। उनके लिए अमेजोन का प्राइस जहाँ पे, क्योंकि ये अगर 300 कर देंगे नहीं सेल होगा इनका। ये अगर ये 300 कर देंगे ना, तो नीचे इनका कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ये सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा ब्रांड बेच रहा होगा कम कम प्राइसिंग में, तो ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पैकअप टू एक्स 100 ग्राम 199 में दे रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे ये क्या करे पता ना, वही एक ही प्रोडक्ट 100 ग्राम में 299 में दे रहे हैं बढ़ा के, जहाँ पे इन्होंने अपनी खर्चा डाल दिया, अपना लॉजिस्टिक डाल दिया, अपनी मार्केटिंग सब कुछ इन्होंने डाल दिया, ओके। तो ये होता है। अभी इनका मैं दिखाऊं अगर आपको, इनको अगर मैं चीजें दिखाऊं ना आपको, तो ये करेंटली आज की डेट पे आ रहा है, सो 325 ऑर्डर आया अभी, 6:22 तक अपडेटेड है, ओके। अभी 7:22 बज रहा है, अभी जैसे 8:22 होगा ना तो ये 2 घंटे के बाद अपडेट होते रहता है, ओके। 39,000 रुपीज इन्होंने मार्केटिंग पे डाला है, 1,67,000 का इनकी सेल है, ओके। एक प्रोडक्ट में इनको 123 रुपए का सीपीपी आ रहा है, कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके। जैसे अभी मैं इनका इनकी, 123 रुपए का कॉस्ट पर ऑर्डर आया, हाँ और इनका प्राइस क्या है? इनकी प्राइस है वो भी 500-600 है, सो 500-600 का प्राइस है। ये कर दो ना, ये जो ऑर्डर कंफर्म हुआ है ना, इसको इस पे डिवाइड कर दो, देखो मैं दिखता हूँ कितना आ रहा है, 160,902 डिवाइड बाई 303, 554 564 इनका एक एवरेज वैल्यू है ऑर्डर का। ऑर्डर का, ओके। अभी 554 में आप 123 रुपये निकाल लो, आप 123 रुपये निकाल दो, ओके। 400 रुपये बच गए, 400 रुपये में आप लॉजिस्टिक 80 रुपये का निकाल दो, जो बचा अभी इनकी प्रॉफिट मार्जिन है, इनकी प्रोडक्ट का कॉस्ट, 80 ओके। रुपए भी तो निकाले, 380। प्राइसिंग बहुत कम है, इनकी कॉस्ट बहुत कम है, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना बहुत सस्ते में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है सर खुद का। अब देख रहे हो 199 में भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हेना का पैकेट होगा ना, ये
50 रुपए बन गया होगा शायद, सही है ना? 50 में बन गया होगा, नहीं तो 200 रुपए कैसे रखेंगे लोग फिर? बात है। 50 में बन गया होगा, ये 50 में बना है। हाँ ओके, ये 50 में बना है, तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये 50 में ये लोग 300-400 में बेच रहे हैं, मतलब 3-4 गुना 5 गुना बढ़ा के। तो होता है सर, सेल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आप अगर सामने देखोगे, इनके सामने ऑर्डर रखा है सर मैंने, और कितने ऑर्डर आ रहे हैं, 325 ऑर्डर आज की डेट पे आया है। ओके, और यहाँ पे 352 ऑर्डर था, यहाँ पे 345 ऑर्डर था, यहाँ पे 456 ऑर्डर था, यहाँ पे 366 ऑर्डर था, 345 ऑर्डर था। ऐसा नहीं बोला हूँ कि मैं सर कि इनका ये 8 महीने के बाद आया है। ओके, इनकी जो हाँ स्टार्टिंग की रेस्पॉन्स थी ना, जब ये हमारे साथ काम करने आए थे, सेम था सर, काइंड ऑफ सेम था, मतलब 10 या 20 ऑर्डर आने लगे डे वन से। ओके, इनकी इंस्टाग्राम काफी अच्छी थी, सब कुछ था, हमने कुछ थोड़ा सा पुश कर दिया, तो 10-12 ऑर्डर आने लगे थे, फिर धीरे धीरे ये बढ़ा था, एंड 100 ऑर्डर इनका विदिन मंथ आ गया था। ओके, सेम प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है सही है, सेम है। स्टार्टिंग में जैसे जिस दिन ये अभी अभी ऑनबोर्ड चलो हुए उसी अभी, दिन से इनको 7 to 10 ऑर्डर्स आने लग गए थे ऐसा? हाँ ऐसा है, जब ये ऑनबोर्ड हुए थे ना, मैं इनकी एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग ना, कल आप भी हमारे यहाँ पे लाइव जाओगे ना सर। ओके, तो हाँ मेरा काम क्या है बताना, कि मैं जाके देखूंगा आपके कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके, हम लोग देखते रहते हैं, एंड ये एक प्रॉफिटेबल सेलर है सर, एंड हमारा ये ना फ्लोर पे नाम भी रहता है कि हाँ जीवन ने इसको ऑनबोर्ड किया था करके। ओके, तो काइंड ऑफ चीजें क्या करते हैं हम लोग, पता है ना कि हम ट्रैक करते रहते हैं। तो मैंने जब देखा था इनकी, तो स्टार्टिंग में 100 ऑर्डर आ गए थे, मतलब मंथ, एक ही मंथ में, फर्स्ट मंथ में। अच्छा, मतलब आपको रिपोर्ट भी स्टार्टिंग दिखा के सकता 7 दिन में जब मतलब। हूँ, हाँ मैं रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ, एक सेकंड, शायद पुराने। अच्छा सर, और एक ये अपने गूगल पे चलते हैं एड्स या मेटा पर चलते हैं? हाँ, गूगल पर चलते हैं एड्स या मेटा पर चलते हैं? गूगल पे एड चलता है बाद में, मेटा पे एड चलता है, मोस्टली मेटा पे चलता है, क्योंकि मेटा एक सस्ती मार्केट है। जो 123 रुपये का आप कॉस्ट देख रहे हो ना, वो हाँ। आप मेटा पे ही मिल सकता है आपको। आप अगर गूगल पे जाकर तो 200 हो जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी बढ़ जाएंगे, आरटीओ वगैरह नहीं होगा गूगल पे। ओके, तो इसके लिए सर ये एक इनके माइनस में कैसे जा रहा है, 28.84% ये सब? ये ना, ये खर्चा, शिपिंग का खर्चा माइनस हुआ ना, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में निकाल रहा हूँ। तो जो इस ये टैब को सर एक जो बार ये हटा दीजिए ना, गूगल मीट वाले को। हम्म, 4,22,000 सेटल हुआ, 17 लाख का बना था। जो -30% दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट है। अच्छा। ओके, ये मतलब ये एक्चुअली नहीं होता, ये एक्चुअली वो लोग टैक्स वगैरह करने के लिए दिखाते हैं। ओके, बट प्रॉफिट इनको 10-15% मिल रहा है, 10-15-15% मिल रहा है। अभी आप जो दिखाओगे प्रोडक्ट का कॉस्ट, वही दिखेगा ना। ओके, आपको लग रहा है क्या 1.5 लाख का खर्चा हुआ, 15 लाख का खर्चा हुआ होगा ऐसे प्रोडक्ट? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी को, बट हाँ लोग रखते हैं प्रोडक्ट, थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, 200-300 बढ़ा के रखते हैं। अच्छा। ये था इनकी फर्स्ट मंथ की सर, जहाँ पे इन्होंने मार्केटिंग स्पेंड किया था 21,000 रुपये। ओके, इनको सेल आई थी 30,000 का। ये तो है, हाँ यही है। फिर इन्होंने, ये लास्ट 10 दिन का, ये 15 दिन का था। फिर 25 नंबर इनको 1,15,000 की सेल आई। ओके, जहाँ पे इन्होंने 30,000 ही मार्केटिंग स्पेंड किया, 30,000। अच्छा। ओके, 30,000 में 1.5 लाख की सेल आई, 1,15,17,000। तो आप इसका ये भी निकाल के बताओ कितने ऑर्डर आ रहे थे डेली का? 70-80 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर ऐसे आते थे। ये कब का बता रहे हैं आप मुझे? नवंबर 2000? ये जब ऑनबोर्ड हुए थे जब का डेटा बताओ ना सर एक बार। यही है 10-11 पे, मतलब अगस्त या कुछ टाइम पे था, एक मिनट देख लेता हूँ मैं कब हुआ था हम लोग। ये 10वें महीने पे ऑनबोर्ड, 10वें महीने में या 9वें महीने में ऑनबोर्ड हुए थे सब। हाँ 10वें महीने में, 9वें महीने देख लेता हूँ एक बार। नहीं, 10वें महीने में ऑनबोर्ड हुए थे। ओके, 30,000 की सेल आई थी फर्स्ट मंथ में ही, मंथ का नहीं था ये 10 या 15 दिन का था शायद। अच्छा। ओके, 10-15 दिन का था, क्योंकि ये ऑनबोर्ड कुछ ऐसा डेट 15 या 12 तारीख को, तो उस तरीके से हाँ। ऑर्डर आ जाता है सर, वैसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आएगा। एंड मार्केटिंग वजह तो आप बता रहे हो ना, 1,000 रुपये। ओके, वो कोई हमारा ये नहीं कि श्योरिटी है कि हाँ 1,000 ही हम चला के जाएंगे पूरा 15 एक महीना, नहीं। ओके,
एक महीने में हम बदलते रहेंगे, 700 500 600 वैसे हम बदलते रहेंगे। ओके, जैसे कि मैं किसी का दिखाता हूँ आपको जिसका, ये हमारी ही कैटेगरी के बताना सर आप। सर कैटेगरी वाइज एक्चुअली हम डेटा रखते हैं हम लोग, बट मोस्टली नहीं रहता क्योंकि नहीं मतलब आप मेन भले ऑनबोर्ड। ही आप जैसे भी हरगल ग्राम का आपने नाम बताया, आप सेलर का नाम मत बताइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आप मुझे सेलर का नाम हाँ हाँ। बताइए। हम्म। नहीं वो चीज़ नहीं है, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, मुझे कोई भी कैटेगरी बताना तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, एंड आपकी कैटेगरी में क्यों नहीं बता पाऊंगा, क्यों बताना, क्योंकि हमें ऐसा कोई डेटा नहीं मिलता। अगर डेटा मिलेगा तो हमारे कंपनी के जो लोग हैं तो वही फ्रॉड कर लेंगे कुछ ना कुछ। ओके, तो जो मैं आपको हर्बल ग्राम की बता दिया क्योंकि मैंने ऑनबोर्ड किया था इनको। ओके, जब मैंने ऑनबोर्ड ही किया है तो आई नो मुझे वो चीज़ें रही, मुझे मतलब याद रहती है। ओके, मैंने जिस चीज़ को ऑनबोर्ड किया मैं उसका दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये एक ब्रांड है, इनको मैंने ऑनबोर्ड किया है, चलो इनका दिखा रहा हूँ। डेली का भी देखो 600 रुपये डाले हैं। ओके, 1000 डाले हैं क्या, नहीं डाले ना 1000 रुपये। डेली कितने ऑर्डर आ रहे हैं, 29, अभी नया हुआ है 29, 16, 6, 6, 5, 6, तो इस तरीके से ऑर्डर आ रहा है। ओके, 35 रुपये का खर्चा हो रहा है सर एक ऑर्डर लाने में। 20 ऑर्डर इनका निकला है आज के डेट पे, 9000 का सेल आई है। ओके, कुछ नए ब्रांड के भी दिखाता हूँ जो कि पूरा फ्रेश होंगे, पूरा फ्रेश। ओके, चलो प्रगति सारी का दिखाता हूँ। नहीं, ये अकाउंट, दो अकाउंट है उनका। नहीं, स्पेंड नहीं कर रहे आज के डेट में, कल किया था स्पेंड। कितना किया था, 21,000 की स्पेंड आई थी, 39,000 की सेल आई है। ओके, 21,000 की स्पेंड पे 39,000 की सेल आई है बस। हाँ सौ गोरी सावन का ये है। मिंती का दिखा लेता हूँ कैसा है मीटिंग का। 920 रुपये स्पेंड किया आज की डेट पे, 1500 ऑर्डर आया है। कैसे रहता है डेली का, डेली का 5 6 7 ऐसे रहते हैं। नए नए ब्रांड बता रहा हूँ सर, जो कि कल परसों ही गए होंगे। ओके, हाँ, टोटल 17,000 की सेल आई है, 7,000 की मार्केटिंग में। काइंड ऑफ सही है ना, चलेगा ना। तो मतलब ये तो ज्यादा नहीं लग रहा है आपको थोड़ा? नहीं सर, सही है। लाइक अराउंड अराउंड 45-50% तो मार्केटिंग का खर्चा आ गया है इनको। सर सबका अलग अलग रहता है। मैंने 10 ब्रांड दिखाऊंगा मैं आपकी, किसी का 50 होता है, किसी का 30%, किसी का 10%, किसी का 1%। ओके, ये जो 620 में मैंने आपको 20,000 दिखाया वो भी तो नई ब्रांड है ना। मेरा आप कहने की मतलब समझ लो, किसी किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, क्योंकि ये सारे प्रॉफिटेबली चले रहे हैं सब। जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये कितने में गया है आज का मार्केटिंग, 700 रुपये का मार्केटिंग है, 10x का ROI, 50 रुपये कॉस्ट पर ऑर्डर है। ये भी नई ब्रांड है ना। मेरा ये कहना कि ऐसा आप किसी को भी जज मत करो, आप ये देखो कि कंटिन्यूसली करने पे हो रहा है। 22,000 की मार्केटिंग है, 48,000 की सेल है, सही है। तो आप कहीं पे भी वेबसाइट आपने कभी काम ही नहीं किया है, आप डायरेक्ट नया शुरू करते हो, एंड आप क्या एक्सपेक्ट करके चलोगे। डेली 1000 मार्केटिंग नहीं होता है, आप सामने देख सकते हो, 700 800 600 भी होता है। ओके, 15 दिन देखेंगे, 7 दिन देखेंगे, हमें अगर लग रहा है मार्केटिंग वजन कम करना है, हम कम कर देंगे सब। तो बेसिकली हम लोग मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, नो कैंपेन। जो ये मैंने बताया ना, कौन सा वाला अपना, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड मार्केटिंग बजट, हाँ। तो ये वाला रहता है ना, ये वाला हम लोग नहीं रन करते। टेस्टिंग जो स्मॉल बिजनेस का रहता है ना, ये वाला नहीं करते हम लोग। ये ऑडियंस लर्निंग के लिए रहता है। जो बड़े ब्रांड होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है, ये ये वाले बजट 400-500 रुपये चलाएंगे, एंड ये वाले बजट 2-3 हज़ार वाले चलाएंगे। ओके, अच्छा। तो इसमें से जो डेटा मिलेगा ये इनको यहाँ पे मदद करेगा, समझ रहे हो आप। लेकिन हमारे पास ऐसे नहीं होता, हमारे पास लर्निंग है ऑलरेडी। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, हेल्थ एंड कैटेगरी में कितने हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आएगा ना आपको प्रोडक्ट। हाँ। 52 लाख ऑडियंस है हमारे पास। पावर बायर हमारे 10 लाख लोग हैं, रिपीट बायर हमारे 20 लाख लोग हैं, वन टाइम बायर हमारे 22 लाख लोग हैं। ओके, 82% हमारे फीमेल है, 18% हमारे मेल है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये लास्ट 24 मंथ का डेटा है। ओके, अभी इस पे क्या होता है कि जहाँ पे आप 28 से 35 दिन पूरा खर्चा कर देते हो अपनी टाइम, ओके, आपकी एक अच्छी शेयर आने में, कहाँ पे, मतलब दूसरी जगह कोई एजेंसी पे। ओके, वहीं पे हम लोग 10 से 12 दिन के अंदर वार्म स्टार्ट करते हैं आपकी। और यहाँ पे हम आपको एक अच्छी सेल देते हैं। यहाँ पे एक आपको 50 ऑर्डर आने में इतने दिन चली जाएगी, यहाँ पे बस इतने दिन में हो जाएगा, 10 से 12 दिन में, क्योंकि हम डायरेक्ट आपकी जो अकाउंट सेट करेंगे ना, हमारे जो डेटा है उस पर करेंगे। ओके, जो पावर बायर है ना सर, ये डेली बेसिस पे खरीदते हैं। जो रिपीट बायर है ये मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आते हैं। ओके, मतलब ये कम खरीदते हैं, मतलब सेकंड टाइम परचेस किया है इन्होंने। ओके, वन टाइम बायर मतलब वन टाइम बायर 22 लाख लोग हैं। ओके,
पावर बायर को हम लोग टारगेट कर देंगे, जो जो हमारे पास डेली बेसिस पे आके खरीद रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, और एक चीज दिखाता हूँ, हर्बल ग्राम का दिखाता हूँ। ओके, तो अगर आप इनकी ऑर्डर सेक्शन पे जाओगे, प्रोसेस ऑर्डर पे जाओगे सो, ओके, क्या मदद हो रहा है इनको, देखो 4 रिपीट ऑर्डर आए इनको, 1 2 3 4। फर्स्ट का 4 ऑर्डर जो रिपीट ऑर्डर है सो, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है सो, ओके, ये भी रिपीट है, रिपीट ऑर्डर। ओके, आज की डेट में इतनी ऑर्डर इनके आ रही है सर, मतलब रिपीटेड कस्टमर यहाँ पे परचेस कर रहा है, समझ रहे हो आप। बट सर ये पेंडिंग कैसे हो रहे हैं ये ऑर्डर? पेंडिंग नहीं है, अच्छा, अभी पेंड हो रहा है। एक्सेप्ट नहीं किया है सेलर ने? हाँ, सेलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया। होता है सर, ये बड़े सेलर है, उनको 2 दिन के बाद भी भेजेंगे तो सेलर बायर जो होगा ना खड़ा करके ले जाएगा। ओके, क्योंकि उसने ट्रस्ट किया है, जो देख रहे हो ना, डेटा देख रहे हो ना आप, हम्म। सारे रिपीटेड कस्टमर है सर। ओके, वैसा है। अभी अगर यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको दिखेगा कि ये कस्टमर कैसा है, क्या है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये अभी क्या होगा कि यहाँ पे आपको इनवॉइस वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे ये कर दोगे, वैसा रहता है। तो सर जैसे ये तो बड़ा सेलर हो गया है, जैसे कोई ऐसे न्यूली स्टार्टेड ब्रांड्स का भी बताओ ना मुझे ये डेटा आप। एक्चुअली डेटा नहीं रहता सर, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मुझे याद है तो मैं खोल के दिखा दिया आपको। ओके, ये सर लेकिन जैसे अभी अभी इतने बड़े सेलर का तो आप दिखा पा रहे हैं। हाँ, नहीं बड़े सेले छोटे सेले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास जो रहती है, मुझे अगर पता रहेगा तभी तो मैं सर्च करूंगा ना, समझ रहे हो आप। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे सर्च करूंगा। चलो मैं और एक ब्रांड दिखाता हूँ जो कि 3 महीना हुआ है, इनको भी मैंने ऑनबोर्ड किया था, आयुनिप का। ओके, इनका ग्रुप वगैरह मेरे बनाया पड़ा है। ये 95 ऑर्डर लेकर आ रहा है, मैं अभी क्या करूँ सर, मुझे जो पता है मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। आपकी कैटेगरी में ये भी आपकी स्लाइड जॉय हेल्थ केयर की प्रोडक्ट है। ओके, ये इनकी 95 ऑर्डर आ रहा है सर आज की डेट पे। कितने महीना हुआ है सर, महीना देखोगे तो मार्च में शुरू किया था इन्होंने। ओके, 20,000 रुपीज स्पेंड किया था मार्केटिंग में, 1,21,000 की सेल आई थी। 1,73,000 रुपीज स्पेंड किया इन्होंने, 9,74,000 का सेल आया। ओके, फिर इसको इन्होंने बढ़ा दिया, 5 लाख कर दिया, तो यहाँ पे 19 लाख की सेल आ गई। ओके, ये वाले प्रोडक्ट हैं। ये अमेज़न का लिंक आपने डाला, ये आपका नहीं है ना? इसका आइडिया है, मैं बता देता हूँ आपको। ओके, बट मुझे ना नहीं, मतलब सबका नहीं पता रहता है, मैं दिखाता हूँ मेरे से। कोई भी खोल लेता हूँ यहाँ से जो नए ऑर्डर है, 1,500 रुपये स्पेंड किया, नया है ये, 1-2 दिन में हुआ है स्पेंड। 1,500 रुपये स्पेंड किया, 6,000 की सेल आई है। ऐसे सेल आता है, 3 5 4 ऐसे। अभी रिपोर्ट भी नहीं जनरेट हुआ है सब, देख सकते हो आप, यही हुई के इनका। ओके, 1,500 में 6,000 की सेल आई है सर, वैसा है। अच्छा, ऐसा होता है, ये मैं समझ गया। और अभी टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट में अगर 50-60 हज़ार ऑलरेडी सेल कहीं पे आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऑर्डर आएगा। ओके, तो वो कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसे है, लोग कैसे पसंद कर रहे हैं। जब तक हम करेंगे नहीं मार्केटिंग तब कैसे पता चलेगा। चलो 15 दिन करो, 7-5 तो सब खुद दे रहा है ना। अगर मेरे में इतने कॉन्फिडेंस है, मैं खुद पैसा दे रहा हूँ आपको, मेरी कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो क्यों नहीं सर, हम कर सकते हैं स्टार्ट। 5,000 तो हम ही दे रहे हैं ना। वो सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। वो जैसे अभी मैं ऑनबोर्ड हो भी जाऊंगा तो मतलब मेरे वेबसाइट बनने के बाद 7 दिन का एड स्पेंड तो शॉर्ट हो गया शॉर्ट हो गया, हाँ। है ना, यही है ना? अभी 7 दिन के बाद ना आप एक बार चेक कर लेना कैसा आ रहा है रेस्पॉन्स। अगर बहुत खराब है ना, मार्केटिंग बजट कम कर देंगे। और इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि मैंने आपका 3 कैंपेन बनाया। कैंपेन का खोला है क्या इन्होंने, आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। लाइब्रेरी, किस तरीके से कस्टमर को टारगेट करना है, क्या प्रोडक्ट दिखाना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग बजट हम लोग कैसे तय करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपका 3 कैंपेन चलाया, ये 3 कैंपेन। ओके, आपका मैं ये 3 कैंपेन अभी चला रहा हूँ। ओके, अभी क्या हुआ पता है ना कि हमें ये पता चला कि 7,000 की स्पेंडिंग के बाद 20,000 की हमें ऑर्डर आ रही है। ओके, तो हमारे लिए अच्छा है वो।
हाँ तीनों में थोड़ा थोड़ा ऑर्डर आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। ओके, तो हम क्या करेंगे पता ना, यही 7,000 को हम नेक्स्ट वीक भी स्पेंड करेंगे, हम कम नहीं करेंगे बजट। ओके, लेकिन हमें अगर ये लग रहा है कि ये जो मार्केटिंग का स्पेंड है, ओके, 7,000 जो हमने किया था इसमें 10,000 की सेल आई। ओके, ये जो 10,000 की जो सेल आया ना, बस इसी कैंपेन से आया है। ये दोनों कैंपेन हमारे खराब गया है, तो हम क्या करेंगे पता ना, ये दोनों कैंपेन आपके एक्टिव जो है इसको इनएक्टिव कर देंगे। ओके, एड बजट जो 1,000 रुपये आपका चला था वो हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब बन भर के 400 से 500। ओके, एंड ये इस पे हो जाता है, मतलब ये पूरा यही एड रन करेंगे हम लोग। ओके, सेकेंड वीक हमने क्या किया, फिर फर्स्ट वीक हमने 700 चलाया, सेकंड वीक हमने 3,500 चलाया। ओके, एंड हमने देखा कि 3,500 में हमें फिर से 10-12 हज़ार की सेल मिल गई, तो हमारे ये तो अच्छा है, हमारे लिए तो सही है, सारे पैसा वैसा निकाल के हमारे कुछ बच जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी कि फिर से मार्केटिंग बजट बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे कि ये जो 10,000 लोगों को दिखा रहे थे दिन का, ये भी हम लोग 15,000 लोगों को दिखाएंगे। इसी को समझ रहे स्केल भाई, कर देंगे आप। इसको स्केल कर देंगे, यही कैंपेन हो, क्योंकि यही कैंपेन सही आ रहा है। तो इसी पे हम लोग एक पूरा कॉन्स्टेंटली पूरा एक मंथ काम करेंगे। ओके, कैंपेन में छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक हमें पैसा नहीं मिलता सामने से। थोड़ा सा पैसा हमें मिल गया सामने से, थोड़ा हम लोग बन गए। ओके, देन हम कैंपेन में कुछ भी कर सकते हैं, नया कैंपेन ऐड कर सकते हैं, स्केल हम कर सकते हैं, डायरेक्ट जो 10,000 लोग को दिखा रहे थे वही 50,000 लोगों को दिखा सकते हैं। ओके, तो ये कर सकते हैं सब। अभी तो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है, मेरे पास ऐसे भी सेलर है जो कि ये वीक में 4,000 रुपये स्पेंड किए होंगे, नेक्स्ट वीक में डायरेक्ट 22,000 रुपये स्पेंड किए होंगे। ओके, अभी क्या ना वो डेटा चला जाता है, क्योंकि ये वीकली वीकली डेटा आता है ना, वो चला जाता है, तो वो आइडिया भी नहीं रहता। लेकिन जब मैं देखते रहता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा है कि मैं दिखाऊंगा आपको कि डायरेक्ट स्केल होता है आपका। जब हम बताते थे कि यही कैंपेन में 4,000 आपने स्पेंड किया, 20,000 की सेल आ गई, तो कैंपेन अच्छा है हमारे लिए। हमें क्या करना है कि जो 10-15 लोगों जो हम टारगेट कर रहे थे, अभी 25-30 लोगों को टारगेट करेंगे, ज्यादा लोगों तो पहुंचेंगे हम लोग। ओके, ठीक। तो क्या होगा कि जो 4,000 हमने स्पेंडिंग करे थे, अब ये बढ़ जाएगा 8,000 हो जाएगा, ये 20,000 भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। ओके, क्योंकि आपको सेल मिल रहा है सामने से। अब ये वाले में कॉन्फिडेंट होता है, ये कभी लॉस नहीं जाता आपका। ओके, तो 4,000 स्पेंड करो, चलो उसको आप चलाओ, 15,000 कर दिया आपने। ओके, तो आपकी सेल ना, ये जो 15,000 अमाउंट है ना सो, ओके, ये जो परसेंटेज है थोड़ा बढ़ जाएगा। आई नो, जो ये मार्केटिंग बढ़ता है ना, आपने देखा ना 15% 17% हो जाता है। ओके, तो थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि जब ज्यादा लोगों को टारगेट करोगे तो थोड़ा सा वो भी रहेगा कि हम थोड़ा सा उधर इधर हो जाएगा। ओके, लेकिन सेल बढ़ेगी आपकी, पैसे बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, वो रहता है। जब तक नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया ही नहीं आएगा सर। हिमांशु सर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, हर्बल ग्राम ने जब ऑनबोर्डिंग किया था, एक ही कॉल में हमने उनको ऑनबोर्ड किया था, डेमो दिया, पूरा ऑनबोर्ड किया। ओके, दे आर टोटली, उनका क्या था पता है कि नहीं मेरा ब्रांड आप खराब कर दोगे, उनका ये भी था हमारे डेमो पे कि सर मेरा ब्रांड अगर खराब कर दिया आपने तो 5 लाख की ऑर्डर आ रहा है मेरा। ओके, इतनी बड़ी सेल आ रही है, जाना माना सेलर हूँ मैं अमेजोन पे, एंड फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मेरा सारे जगह पे सेलर है। प्राइसिंग का उन्होंने ये भी बताया था मुझे कि जीवन, मुझे ये भी आइडिया है कि उन्होंने ये बताया था मुझे कि सर मेरा तो 199 है, प्राइसिंग कैसे सेट करूँ। हमने बताया कि 299 सेल करो सर, कोई इशू नहीं है, कर रहे हैं अभी। ओके, तो हमें पता है सर कैसे आपको ऑनबोर्ड करना है, आई नो काम कैसे करना है आपने। ओके, वो सब कुछ हमें पता है सर, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपका क्या करना है कि आप स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा। जैसे भी हम बेसिकली क्रिएटिव्स क्या चलाते हैं, रील्स चलाते हैं या इमेजेस चलाते हैं, किस तरह से कराउजल्स चलाते हैं? ये इनका रील चला है, बस्ट ऑफ फ्लेवर करके एक ब्रांड है, कोई इनकी स्पॉन्सर कर रहा है। ओके, ये एक चला है लॉन्ग हेयर रेबिना, ये इनकी चल रही है। ओके, मेरा घर, ये सब इनकी पेड पार्टनर, पेड है। ओके, कुछ वीडियो होते हैं जो कि हम लोग एआई चलाते हैं। ओके, एआई पे मैं आपको किसका बताऊं, नेम तो ये नहीं याद हर्बल है, ग्राम के जितने भी एड चल रहे हैं सब आप ही चला रहे हैं? सब हम ही चला रहे हैं, और 200 कुछ ऐड है। और ये जो इसमें देखो एड ना, वाला जो डेटा है, लाइक जो ये रील्स है, क्रिएटिव्स है, ये कहाँ से ले रहे हैं आप? कि हम लोग बना रहे हैं। तो अभी जैसे उनके साथ तो हाँ, उन्होंने वो दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं, वो लोग खुद बना के दे देते हैं। अच्छा, पर इसमें फिर मतलब मुझे खुद को बना के देना पड़ेगा ये? सर अभी अभी पहले ये लोग ऐसे नहीं करते, पहले ये लोग कैटलॉग कंपनी में काम किया, जब पैसा इनको बढ़ा ना, इनके सैलरी वैली, जब इनकी प्रॉफिट वगैरह सब आ गया। ओके, जब सेल इनको 100 ऑर्डर आने लगे, तब जाके इन्होंने ऐसा कैंपेन चलाया। नहीं तो इनकी तो कैंपेन आपने देखा ना, 20,000 रुपये मार्केटिंग था पूरे मंथ में। ओके, अभी वहाँ से रील कहाँ चलाएंगे। सही बात है। अभी अगर मैं अगर इनको बताऊँ, ये देखो,
ये AI वीडियो है, ठीक। ये बना सकता है शॉप डेक आपके लिए। शॉप डेक के पास प्रोडक्ट नहीं रहता ना, तो ये बना सकता है आपके। ओके, ये जो देख रहे हो AI वीडियो है सब। एआई वीडियो शॉप डेक बना सकता है और एआई से पिक्चर्स शॉप डेक बना सकता है। हाँ हाँ, बाकी ऐसा तो नहीं होता है कि आप हमेशा सेलर से ही मांगेंगे ये कि क्रिएटिव। सारे हमने बनाया, सारे हमने बनाए जो दिख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो सारे, और सारे कैंपेन हमने बनाया सब। तो इसका कोई अलग चार्ज होता है आप जो ये वीडियो कोई क्रिएटिव बनाते हैं? ये सिर्फ हमारा काम है, चार्ज हम क्यों लेंगे? काम को वो चार्ज लेता है क्या? ये तो मेरा काम, ये नहीं करूंगा तो ऑर्डर नहीं आएगा। मेरा काम ही है आपको ऑर्डर लाके देना। अच्छा अच्छा। ठीक है, इस पे मैं क्यों पैसा लूंगा? देखो अभी जैसे शॉप नाउ पे क्लिक करता है ना कस्टमर, यहाँ पे आ जाता है। ये मेरा काम है, ये जो ये सब रखना, ये समर वगैरह चलाना, ये मेरा काम है। कोई भी काम के लिए शॉप डेक में पैसा हम लोग नहीं लेते। सो हमारा काम है 3% डिलीवर्ड ऑर्डर पे। ओके, वो हमारा चार्जेस है। ये जो देख रहे हो ये वीडियो वगैरह, ये हम हमारे लिए बना रहे हैं, क्योंकि AI वीडियोस में आज की डेट में अच्छी कन्वर्जन है। ओके, अच्छी कन्वर्जन है, इसके लिए बना रहे हैं हम लोग कि हाँ सेल अच्छा आएगा। सारे सेलर का हम लोग AI वीडियो बना रहे हैं, सारे सेलर जितने भी सेलर हैं ना अभी, सबका। अच्छा अच्छा। कर रहा हूँ। एक सेकंड सर। हाँ बोलिए। हाँ, तो बताइए सर, अभी इसमें और कुछ जानना है आपको जो कि मैंने नहीं बताया आपको? मैंने उस दिन आपसे 20-25 मिनट बात किया था, एंड सारे डाउट क्लियर करके कर ही दिया था। एंड मुझे आज भी नहीं लग रहा है कि मैंने कोई कसर छोड़ी है इस पर। नहीं नहीं सर, ये मैं ऑलमोस्ट मेरी हो गया है चीज़ें क्लियर। बस देखिए, बीच में जो ये मैम ने सर थोड़ी सी गलत लैंग्वेज में बात करी थी, ये ऐसा। नहीं, मैम ने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि 1000 रुपये भी स्पेंड नहीं करे, बस इतना नहीं बोला नहीं, मैंने। मैम ने वो बात ही नहीं समझी थी एक्चुअली। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ ना, मैम ने वो क्या है कि पूरी जो मैं बोलना चाह रहा था वो समझ नहीं पाए थे वो शायद, और उसके पहले उन्होंने उनका आंसर दे दिया था। तो अच्छा ये अच्छा, तो वो एक्चुअली वो मुझे बोले थे, आपको नहीं बोले थे। नहीं नहीं सर देखो, मैं अभी भी उनसे भी मैं इसी रेस्पेक्ट से बात कर रहा था, मैं आपसे भी इसी रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, और मैं सबसे सर इसी रेस्पेक्ट से बात करता हूँ। मैंने सर आपको सर मैंने पहले ही बात किया था ना मैडम। मैंने कभी कुछ बोला है क्या आपको ऐसा? और नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला कि 1000 रुपये भी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं तो सर, मैंने मैं मैंने आपको बताता हूँ, मैम ने ऐसा समझा था कि ये जो 2000 वाला ऑफर है ना, तो मैम ने बोला था कि इनको ये भी नहीं करना है, इनको वो भी नहीं करना है। तो मैं यूँ जानना चाह रहा था सर कि ऑनबोर्ड होने के बाद भी ये इसी तरीके से बात करते हैं क्या सेलर्स से? सर, अगर कोई भी आपसे बदतमीजी से बात करता है, ओके, या कोई भी आपका काम डिले करता है ना सर, कोई भी आपका काम डिले करता है, डायरेक्ट आप इस ईमेल, एक सेकेंड मैं आपको जीमेल भेजता हूँ, 2 जीमेल भेजूंगा अभी, आपको मिल ही जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे। ओके, ये जो 2 जन देख रहे हो सर आप, हार्मिन एंड ऋषभ वर्मा, ओके, हम्म। इनका मैं आपको ईमेल भेजता हूँ। ओके, ये जो 2 जन है ना, ये जो ऋषभ वर्मा, ये सेल संभालते हैं, जो हमारी सेल संभालते हैं। ओके, ऋषभ जो है ना अभी करेंटली उन्होंने मतलब जो चीजें आपको कोई गलत बात करता है सेलर से, ओके, तो ये अभी ये हैंडल कर रहे हैं, एस्केलेशन वगैरह। ओके, तो हम तो बोल ही नहीं सकते सर कि हमारे यहाँ पे कोई आपसे बदतमीजी से बात करे। मैम ने ऐसा नहीं बताया, उनका कहना अलग था। उनका कहना ये था कि मार्केटिंग क्यों नहीं स्पेंड करना चाहते। मैंने म्यूट करके भी ये भी बताया उनको कि मैंने म्यूट करके ये भी बताया सर कि मार्केटिंग स्पेंड करेगा सेलर, मतलब कोई भी सेलर करेगा, आप क्यों नहीं करोगे अगर आपके सामने सेल है तो। लेकिन करना क्यों है वो तो पहले बताओ। अगर मैं आपको बताऊं कि रीजन क्या है 1000 रुपये करने का, मैंने जैसे बताया आपको, मैंने आपको स्टैंडर्ड मार्केटिंग का रेट बताया। ओके,
मैंने आपको कैंपेन दिखाए, ओके। 2-3 सेलर का मैंने स्टार्टिंग कितना सेल आ रहा है, क्या आ रहा है, मैंने ये बताया। तो अभी भी आपको लग रहा है कि 1000 रुपए इज मच, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया, आपने बहुत अच्छे से बताया है मुझे सब चीज़, हम्म, हाँ। आई एग्री ऑन दैट, है ना। बट हम्म, क्या है कि वो मैम ने, वो भी बता तो सही सही रहे थे, बट वो थोड़े से मतलब फ्रस्ट्रेट होके बता रहे थे, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। सही बात बोलूं तो सर, मैं आपसे मतलब ये नहीं चाहूंगा कि मैं आपसे झूठ बोलूं, बट उनकी काम अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है जस्ट 1-2 दिन से। सो थोड़ी सा मतलब फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब वो सीनियर है, जैसे सॉफ्टवेयर जब शुरू हुआ था, ओके, तब से वो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो उनको सब मैंने जो बताया ना, मैंने उन्हीं से सीखा है, ओके। एंड चीजें कहाँ पे होती है बताना, कि वो मेरे सीनियर है, मैं उनको डेमो देता हूँ कि आप लोग डेमो ले लो घर पे, ओके। अच्छा। दिक्कत क्या है बताना, कि वो एक्चुअली 2 दिन से उनका काम थोड़ा चेंज हो गया है, ओके। उनको एक अलग काम करने बोला था, जो कि उनका काम है ही नहीं। तो वो थोड़ा सा डेमो था, फिर मैंने बोला कि चलो मेरा काम है, आप ले लो डेमो। मैं डेमो खुद ले लेता आपका। मैंने उस दिन भी तो आपसे बात किया था, तो कुछ हमने करा था, ओके। मैंने बोला मेरा थोड़ा काम है, मैंने मेरे मेरे एक डेमो चल रहा था ऑलरेडी, तो मैंने बोला कि चलो आप डेमो ले लो। बट वो पहले से ही डेमो आज नहीं लिया है पूरा, कल भी नहीं लिया है, ओके, क्योंकि उनका काम ही चेंज हो गया थोड़ा सा। कॉल वॉल करना पड़ रहा है उनको, तो थोड़ा सा दिक्कत है। इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने बोला होगा आपको कि हाँ ऐसा है। मैंने भी ऐसे बताया था कि हिमांशु सर का आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, बस उनका स्टार्ट करना है, मैंने ऐसे बता दिया था उनको। अगर मैं पहले से उनको बताता कि पूरा सामने से एंड टू एंड हमें पूरा बताना है, तो शायद वो प्रिपेयर है कि आपको सारा कुछ बताती। हाँ। ओके, तो काइंड ऑफ ऐसे होते हैं सर, लाइक ह्यूमन, मतलब एक कोई भी एंग्री में कुछ बोल सकता है, ओके। लेकिन चीजें ना वो गलत तरीके से हम लोग उसको ना ले, वो रहता है। तो हाँ इसलिए सर, आपको मतलब मैं बस कह रहा था हमारा कि यही है कि जैसे कल को हम जुड़ जाएं, और अगर इस लैंग्वेज में कोई नहीं बात नहीं नहीं, करेगा तो वो कोई काफी, सर मतलब प्रोफेशनली लैंग्वेज में, अगर ऐसे लैंग्वेज में कोई बात करता, तो आपको लग रहा है कि ये नंबर पॉसिबल है? मतलब जो मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ में ना, तो 26,000, ओके, जहाँ पे 12,000 लोग डेली बेसिस पे मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं। ये मैं सेल्फ सब छोड़ दिया हूँ। सेल्फ सब मतलब जो अपने से मार्केटिंग करते हैं, जो हम लोग मार्केटिंग जिसका नहीं कर रहे हैं, ओके। डीएक्टिवेट मैंने छोड़ दिया, जो कि डीएक्टिवेट हो गया अभी अभी। सर अभी तक ऑन अपने बोर्ड टोटल नंबर ऑफ कितने सेलर्स ऑनबोर्ड किए हैं, और टोटल कितने छोड़ के गए, और टोटल कितने अभी करंटली काम कर रहे हैं हमारे साथ। 15 to 20,000 सेलर हमारे पास अभी है। नंबर एग्जैक्ट 17-18 हजार शायद, ओके, ऐसा कुछ होगा। है कि जिसमें अभी हम बारह इसमें हजार अगर छः तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएंगे ना टोटल नंबर। हाँ हाँ। तो जिसमें से अगर 16,000 भी मैं मान के चलूंगा, 15,000 मान के चलो, 15, क्योंकि हमने ऑफिशियल अभी साइट पे हमने चेंज किया है, 15, ओके। अभी इस महीने का, पिछले महीने का मत गिनो, क्योंकि वो लोग का काम चल रहा है अभी काफी लोगों का, ओके। मैं अगर बताऊं तो 15,000 मानो आप, 15 में से 12,600 लोगों का काम चल रहा है, ओके। 12,600 लोगों का हीट में है ये लोग। अब देख रहे हो, हीट का मतलब है ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ओके। अभी डीएक्टिवेट अगर बताऊं तो काफी कम हो गए। डीएक्टिवेट 2200-2300 ऐसे कुछ होंगे, 2500 है, ओके। अभी ये 2500 में भी क्या है पता ना, कि किसी किसी का 2 अकाउंट है, किसी किसी का 3 अकाउंट है, ओके। किसी ने मार्केटिंग 1 वीक में छोड़ दिया, किसी ने 2 वीक में छोड़ दिया, लेकिन किसी किसी का पैसा यहाँ पे पड़ा ही है, अभी तक भी रिफंड भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। अभी क्या करते हैं, हम लोग को ऑफर देना 5-5 हजार वाला, तो अभी हम लोग 5 हजार यूज कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले डीएक्टिवेट हो जाने के बाद 5 हजार आपके अकाउंट में जाते थे, वैसा करके। तो 25 लोग हमारे डीएक्टिवेटेड है, ओके। एंड अभी करेंटली जो ऑनबोर्डिंग में हमारा चल रहा है वो है 10 हजार, लेकिन ये नंबर एक्चुअली रॉन्ग है। जैसे कि मैं अभी आपका अकाउंट बनाऊंगा ना, तो आपको भी ऑनबोर्डिंग में आ जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट बना, तो ये नंबर, ये इसको हम लोग मतलब क्लियर नहीं कर सकते, इसको छोड़ो। बस में हीट एंड पार्टनर हिट, जो हीट मतलब जो हम मार्केटिंग चलाते हैं, पार्टनर एक पार्टनर टीम है हमारा, वो रेवेन्यू, ओके। तो ये 3 टीमें हमारा 12,600 लोग हैं, जो कि डेली बेसिस पे मार्केटिंग करते हैं, समझ गया ओके। सर। हाँ, सेल्फ सर्व में देखोगे, सेल्फ में बहुत कम होंगे, 1 या 2 पड़े होंगे शायद, एक सेकंड, 274, बहुत ज्यादा हो गया अभी सेल्फ सर्व, ओके। तो ये सेल्फ सर्व है सर। सेल्फ सर्व मतलब ये लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, ओनली वेबसाइट चला रहे हैं हमारे, ओके। समझ गया। ये भी मैंने बनाया है, ये वाला जो वेबसाइट है ना, रूट्स बीटल, इसलिए मैं देख रहा था, ये इनके मेरा ही कितने सेलर है। प्रोडक्ट्स हैं अभी। इनके कौन से सेलर है ये वाला? हाँ। क्योंकि 3 प्रोडक्ट है। ये 3 प्रोडक्ट्स पे आप काम कर पा रहे हैं, पर मेरे से आपने बोला था कि नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, सेल अच्छी आ रही है ना इनकी, क्या मतलब। सेल अच्छी आ रही है इनकी,
ये तो सर आपने ऑनबोर्ड करने के बाद ही चेक कर पाए होंगे आपकी सेल अच्छी थी। नहीं, ऑनबोर्डिंग से पहले ही मैं आपको पूछा तो था कि 2 लाख का सेल आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो देन हमें एडिट करके देना पड़ेगा मार्केटिंग टीम को। शायद अच्छा। मार्केटिंग टीम को पता नहीं चलता, तो हम दे सकते हैं लाइक हमने 60-70 से इनफ, बट उनका क्राइटेरिया कुछ है एंड हम उनके क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ एडिट करके दे दें कि ये सेल है सेलर का, तो हम कर सकते हैं, कोई नहीं, 6 से 7 प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। बट आप मत बताना कि जाके फिर जीवन ने मुझे ऐसा बोला है बोलने, ओके? क्योंकि उनको उनका काम है बस देखना, ऐसे एक फोटो आता है ना आपका जो स्क्रीनशॉट, ओके? स्क्रीनशॉट देखना, टिक करना, चलो वैसा। वो लोग ऐसे आपसे रिपोर्ट वगैरह नहीं मंगाएंगे, जो हम लोग यहाँ से फोटो देंगे ना स्क्रीनशॉट, उसी स्क्रीनशॉट से वो लोग काम चलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं अगर दिखाऊं आपको, एक सेकेंड, इसी का तो मैंने दिया है बना के। इसका था यार, क्या था शिफन। हम्म, ले जाओ, ओके? स्क्रीनशॉट है क्या इधर? हाँ है, चल रहा डाउनलोड हो जाए, ये रहा, ओके? तो 2.5 लाख के चला रहे हैं ना, हाँ 7 डे में, हम्म। ओके? तो ये हम बना के दे सकते हैं, बना भी सकते हैं वैसे। आप मुझे बस स्क्रीनशॉट दे देना अपना, मैं बना के भेज दूंगा कि मैं ऑर्डर अच्छा आ रहा है करके, ओके? तो वैसा रहता है, काफ़ी लोग अगर 3-4 प्रोडक्ट में करते हैं सर, वैसा नहीं है। आयोनिक का आपने देखा ना कितना प्रोडक्ट है, पहले तो करते थे भी थे, बट इनका अभी थोड़ा सा क्राइटेरिया हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे जिनका 1 SKU 2 SKU, हमारे वाले जो सेल्स वाले बंदे को तो आपको पता ही है सर कैसे होते हैं, ओके? बस प्रोडक्ट हो या ना हो ऑनबोर्ड कर देंगे अपने अपने लिए, ओके? तो एक क्राइटेरिया बस रखा है हमने कि सर ये तो मैं समझ गया, बट अभी भी बस मेरा यही है कंसर्न कि मतलब इनिशियली जैसे ये 7 दिन का मार्केटिंग स्पेंड तो मेरा शॉर्ट हो गया। हम्म, उसके 7 दिन का बाद मत करो ना, आप 5,000 कर दो, ओके? 5,000 मैं दे देता हूँ, 10,000 का पूरा शॉर्ट हो जाएगा आपका फिर। वो तो 7 दिन का करें या 10 दिन का करें, उसमें ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। डिफरेंस नहीं है, बट हाँ आपको 3,000 फिर से ऐड करना पड़ेगा, वो सब चीजें रहती है। ये 10,000 हम एक ही कैंपेन चला के चलेंगे, 10 दिन कंटिन्यू चलेगा, किसी दिन स्टॉप नहीं होगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, तो वैसा बता रहा हूँ मैं, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप? समझ गया सर, बट वही है कि उसके अभी जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर वो 10 दिन में अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं आया, हम्म या वो 7 दिन में अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, हम्म और अच्छा मतलब ब्रेक इवन परफॉर्मेंस भी आया, फिर भी सर क्या है कि हम तो अभी ग्रोइंग ब्रांड है, लाइक मैंने सर जनवरी में तो मैंने, काम ही स्टार्ट किया है, तो बस हाँ वही है कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया वो चीजें कि हम नहीं चाहेंगे कि आपकी ऑर्डर ना हो, ओके? नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया सर, आपका तो आपका खुद का भी मेरा बिजनेस काम जब ही भी है, बनेगा जब हम प्रॉफिटेबल होंगे। हाँ हाँ, वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, जी, बट वही है कि सर अगर इफ पॉसिबल हम्म, कि हम 500 से कर सकें। नहीं कर सकते सर, 500 तो नहीं कर सकते। मैं तो बोल रहा हूँ 7,000 आप करवा दो, फिर उसके बाद करो ना 500 के, कोई दिक्कत है क्या? जब मैं बता रहा हूँ कि करने क्यों नहीं सकते, क्योंकि मेरा, मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ क्या? नहीं ले रहा हूँ ना। जो 1,000 रुपये आपका है, ये डायरेक्ट मेटा पे जाता है, आपको ही पता ही है, ओके? तो मेटा पे मतलब रीजन क्या है, मैं रीजन बता रहा हूँ कि उसके कम बजट हो ही नहीं सकता। अगर 500 करूंगा तो मैं ये वाला मार्केटिंग करूंगा। इसमें क्या होगा पता ना, कि जो आप 15 दिन चलाओगे एड ना, जो अभी 7,000 14 14 डे चलेगा, ओके? ऑर्डर कितना आएंगे पता है? 4 6 7 ऐसे ऑर्डर आएंगे, समझ गया। ओके? इसमें क्या होता है पता है? आप देखो ना, इसमें लिखा हुआ है ऑडियंस लर्निंग, ओके? हमें ये पता चलता है कि हमारी कस्टमर, ये हम करते ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं है, हमारे पास है डेटा, ये हम करते ही नहीं है, हमारे पास है डेटा। हम लोग स्ट्रेटेजी मेंटेन करके चल रहे हैं, हमारे पास स्ट्रेटेजी ऑलरेडी है, ओके? तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला मार्केटिंग, ओके? नहीं नहीं सर, ये वाली बात मैं बिल्कुल आपकी समझ गया पूरी। ओके, एंड ये वाला मुझे चाहिए जो कांस्टेंट लीड जनरेट होगा, सेल्स स्केलिंग हो गई, वो वाला चाहिए। इसके बाद जो स्टेबलाइज ई कॉमर्स जो ब्रांड होते हैं, 10-10 हज़ार का पर डे का चलाते हैं, जैसे कि हर्बल ग्राम हो गया, ओके?
तो यहाँ जाना है हमें, ये वाला हम करेंगे नहीं, ये हमारा शॉर्टकट है। ओके, ये तो सॉफ्टडेक दे रहा है ना, सॉफ्टडेक के पास लोग आ रहे हैं इसी की वजह से, क्योंकि ये पता है सॉफ्टडेक को ऑडियंस लर्निंग एंड डाटा गैदरिंग ना, हमारे पास है ऑलरेडी। तो मैं ये आपकी करना बात समझ गया है, इसमें बिल्कुल। हमें सेल जनरेट करना है, और ये 500 होता ही नहीं है। आप किसी को भी पूछ लो कि मुझे अगर स्टैंडर्ड मार्केटिंग करना है, कोई भी एजेंसी जाके पूछो आप एक बार, 500 में करूंगा क्या, नहीं होगा। स्टार्टिंग ही आपको 2-3 हज़ार से करनी पड़ेगी, देन जाके आप कम कर सकते हो। जब आपकी लर्निंग पता चल जाती है ना, मतलब सारा कुछ हो जाता है, कैंपेन वगैरह कम कर सकते हो, वैसा होता है। 3 कैंपेन बनेंगे, 10,000 लोगों को टारगेट होगा। ओके, उसके बदले सेकेंड वीक में हम लोग क्या करेंगे, एक कैंपेन ही बनाएंगे एंड 500 लोगों को टारगेट करेंगे, 400-500 रुपये खर्चा होगा। वो मैं बता रहा हूँ। समझ गया सर, समझ गया। 500 एक करना, 500 अगर होता ना सर, मैं आज की डेट में हमारे काफी सेलर बोलते हैं कि 500 कर दो सर, बट गलत है वो। मैं अगर 500 करूंगा तो पूरे महीने में 15,000 करता हूँ। ओके, एंड मैं 15,000 में मैं आपको कितनी सेल दे पाऊंगा वो सबको को नहीं पता है, क्योंकि उसने मार्केटिंग कौन सा वाला किया, ये वाला करना पड़ेगा उसको, क्योंकि पैसा नहीं देते सेलर। ओके, तो क्या होगा पता है कि 15,000 में आपको अगर ज्यादा से 20-25 हज़ार की सेल मिलेगी, एंड वो काफी खराब है। वो ई कॉमर्स पे आते हो आप सोचो ना, लाख 2 लाख 2-3 महीने में आप लाख 2 लाख पे पहुंचो, आप ये सोचो ना। मैनेजमेंट करना होगा और दूसरी सर्विस प्रोवाइड करना होगा, ये सारी चीजें बनाई होगी। ओके, अगर ये करना तो करो, आप 1,000 रुपये करो, 7,000 आप चला दो। ओके, देन आप सेकंड वीक अगर आपको लग रहा है कि कम करना है, देन आप कम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको 15 दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे मार्केटिंग नहीं करनी, वो भी कर सकते हो, नो इशू। बट आप विदाउट मार्केटिंग आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे फिनिश होने वाले हो। ओके, बात तो आपका कहाँ, बिल्कुल। कितना आपका रेवेन्यू आने वाला है, ये कोई भी एग्जैक्ट नंबर आपको बता नहीं सकता। एचयूम नंबर हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, मैं बता सकता हूँ आपको। ओके, मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरे 2 सेलर को मैंने ऑनबोर्ड किया था उनका इतना आया था, मैं ये बता सकता हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि सर हाँ हाँ आपको 80,000 की सेल आ जाएगी, वो गलत हो जाएगा। गलत समझ गया। कमिटमेंट करके अगर मुझे आपको ऑनबोर्ड करना है, कल सुबह जाके आपका सॉफ्ट डे के साथ खराब हुआ, क्योंकि आप क्या सोच के जाओगे पता ना, कि हाँ यार मैं अगर 7 स्पेंड करूँगा तो 25,000 तो सेल मिल ही जाएगी। वो मत करो, आप करो, पहले मार्केटिंग तो शुरू करो सर। वेबसाइट तो हम लोग बना रहे हैं जीरो कॉस्ट पे। ओके, अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत होता तो हमारी 50-60 हज़ार की जो सेल आ रही है वो नहीं आती। सही आपको लग बात। रहा है ना ये आती क्या, नहीं आती। अगर प्रोडक्ट दिक्कत होता ना तो अमेजोन पे 50-60 हज़ार सेल लाना मंथली, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। काफी कम सेलर है जो कि 50-60 हज़ार है। मैं बताऊं आपको, हमारे पास सेलर आते हैं जो कि 500-500 ऑर्डर डेली का आता है, 200-200 ऑर्डर आता है, 300-300 ऑर्डर आता है। ओके, किसी किसी का 2 ऑर्डर आता है, वो भी आता है, 2 ऑर्डर में 1 रिटर्न, वैसे भी आता है। ओके, अभी जो 2 ऑर्डर में 1 रिटर्न होता है ना, उनका प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते एक्चुअली। ओके, नहीं तो अमेजोन पे अगर सबका ऑर्डर आ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है फिर। ओके, तुमने प्राइसिंग सही नहीं रखी, तुमने सही प्रोडक्ट नहीं रखा। ओके, तुम्हारे कैटलॉग खराब है, जो कैटलॉग लोग देख के परचेस करने वाले वही खराब है आपका। सही ओके, बात है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपका, तो ये सब चीजें रहता है। ओके, अनुजा का डेमो दे रहा हूँ। ओके, तो ये होता है कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। 50-60 हज़ार का सेल आ रहा है तो करो सर, आप तो करो। ओके, क्योंकि उनका 5 लाख आ रहा था तो उनको थोड़ा जल्दी मिल गया थोड़ा, लेकिन आपको भी मिलेगा ना। मतलब 50,000-60,000 की अगर सेल आ रही है, अगर आपकी प्रोडक्ट बिक रहा है अमेजोन पे, इतने कंप्यूटर होके, ओके, इतने सारे प्रोडक्ट होके अगर आपका बिक रहा है, देन पुश मार्केटिंग में क्यों नहीं बिकेगा फिर। ओके, अमेजोन पुल मार्केटिंग है, मतलब जिसको चाहिए वो आता है। ओके, एंड D2C क्या होता है ना, पुश मार्केटिंग होता है, जिसको चाहिए हम उसको बेचते हैं, हम उनको एड दिखा दिखा के खरीदते हैं, तो वो हमारा है यहाँ पे। समझ गया। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे एक बार हाँ सर, एक बार फिर मैं कॉस्टिंग मेरी थोड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे 1,000 रुपीज़ के हिसाब से। कॉस्टिंग क्यों कैरी करनी पड़ेगी, तो कॉस्टिंग तो सही है आपका। क्या नहीं, चीज़? कॉस्टिंग आप नहीं करते हो, सब डे करता है एक्चुअली। नहीं नहीं, मेरे को मतलब वो मेरा पूरा बजट तो बनाना पड़ेगा ना, 1,000 रुपीज़ अगर मैं इधर देता हूँ तो मेरे को कैसे कैसे क्या क्या मैनेजमेंट करना वो तो पड़ेगा। सब डे कर देगा, सब डे कर देगी, वो टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं कर ही दूंगा। मेरे टीम से बात करके आगे वो करवा देगी। ये जो इनको जो आइडिया दिया था ना हमने, ये प्राइसिंग रखने के लिए, वो भी सबने नहीं दिया था, उन्होंने खुद से नहीं रखा ये वाला कि 299 रखूंगा चल जाएगा प्रोडक्ट, नहीं, उन्होंने नहीं रखा था, हमने ही बताया था इनको। हमारे एक यहाँ पे एक फीचर्स आता है ऑनबोर्डिंग का। ओके, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी टूल्स
यहाँ पे कुछ आता है ऐसे, वो प्रॉफिट कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट का ना ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कितने प्रोडक्ट आपको रखना चाहिए। एंड ये आपने ऑलरेडी लेके चला है, मैं नहीं मानता कि आपको ये 200 का ऑर्डर है। एक सेकेंड, मैं नहीं मानता कि 299 का है, ये 600 का है। आपने एमआरपी आपका 699 का है, आपने 67% ऑफ दिया है क्योंकि हाँ आपका सेल हो। ओके, वही तो मैंने आपको यहाँ भी बताया कि अमेजोन पे हर्बल ग्राम कैसे कर रहा है। वो आप अमेजोन पे 299, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँगा बताना इसको, इसको मेरा मार्केटिंग का खर्चा 100 रुपये लेकर चलूंगा मैं, 10 ऑर्डर लेके चलूंगा मेरा डे 1 से। ओके, मार्केटिंग खर्चा 100 रुपये, लॉजिस्टिक मुझे 50 रुपये लेके चलूंगा मैं डे 1 से। मार्केटिंग का 100 रुपये मान लीजिए, लॉजिस्टिक का 90 रुपये। 70 रुपये, 90 रुपये मान के चलो, हाँ मान के चलो, कोई इशू नहीं है। कितने ग्राम का है ये 300 ग्राम का है। तो आप उनसे कम बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो। किनसे? ये क्या है अपना, एक सेकंड, बीटरूट पाउडर ना, हाँ, ये तो बीटरूट पाउडर कर रहे हैं। ये है ना, ये ये हिबिस्कस है। अच्छा, ये काइंड ऑफ है क्या, सेम है क्या? नहीं नहीं, हिबिस्कस अलग होता है सर। ओके, करते तो होंगे ये यार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते होंगे, क्योंकि सेमी कैटेगरी है ना। मोरिंगा पाउडर है क्या इनका? मोरिंगा चेक करो। मोरिंगा चेक करूं, ये है क्या? नहीं नहीं। नहीं, नहीं करते मोरिंगा पाउडर पे। करो आप इसको, मैं इतने प्राइसिंग में ही करो सर। ओके, कोई इशू नहीं है, हम लोग इसमें जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है ऑटोमेटिक डल जाएगा। आप मुझे बता दो कि मेरा 200 का प्रोडक्ट है, मेरा 200 का प्रॉफिट मार्जिन है, 400 मेरा छोड़ के बाकी सॉफ्टवेयर जोड़ के बेचो, सॉफ्टवेयर बेच देगा, सॉफ्टवेयर का काम है बेचना। काफी लोग हमने प्राइसिंग सेट किया सब, ऐसे नहीं कि सबका सबका ही करते हैं, मतलब सबका हमारा वो हमारा मतलब SOP है। ओके, कि आपको प्राइसिंग सेट करना सही से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है D2C में काम करना क्या है। हमारे पास मोस्ट लोग ऐसे ही आते हैं जिनको D2C पता ही नहीं है क्या है, डायरेक्ट टू कस्टमर। ओके, कोई अमेजोन पे सेल करता होगा, कोई मीशो पे करता होगा, कोई ऑफलाइन करता होगा। ओके, तो सबके साथ एक प्राइस एक्सपर्ट बैठ के डेमो लेता है आधा घंटा, जैसे मैंने अभी बात से किया आपको, मैंने आपसे बात किया। ओके, वैसे एक बंदा बैठता है आपसे आधा से 1 घंटा बात करता है। ओके, एंड वो आपकी प्राइसिंग सारे सेट करता है, जितने प्रोडक्ट होंगे। आपके तो कम प्रोडक्ट है, मैं 100 प्रोडक्ट की हमने प्राइस सेट करके दिया है, 100 प्रोडक्ट की, हाँ, जिसका 100 प्रोडक्ट डायरेक्ट लिस्ट हो रहा है ऑनलाइन कपड़े का, और भी उसमें पैकेजिंग जोड़ो, ये जोड़ो, सब कुछ जोड़ के। टूल्स ही हमारे पास AI टूल्स है। अभी जैसे कि ये 299 आप सेल कर रहे हो, तो होगा ना कोई तो जिसमें जो कम में सेल कर रहा होगा, ये आपका है ना। हाँ ये तो अपना है। ये 250 में, 261 में कोई सेल कर रहा है। प्राइजिंग का तो वर्ड लगता रहता है सर। अमेजोन पे मैं अभी ये खरीदने आऊंगा, मैं नीचे जाके देखूंगा कि मुझे और कोई सस्ता दे रहा है तो मैं वो ले लूंगा ना। मैं क्यों यार, मैं तो अमेजोन को देख के आया ना, मैं इसको देख के थोड़ी आया हूँ। बात है। समझ रहे हो ना आप, मैं ये ब्रांड को देख के नहीं आया, मैं अमेजोन को देख के आया हूँ। एंड हाँ, अमेजोन ही नीचे बेच रहा है, मैं अमेजोन से ले लूंगा, ये वाला प्रोडक्ट ले लूंगा। यही चीजें होती है दिक्कत। और सर अपना जैसे कोई कस्टमर रिटर्न होता है तो रिटर्न शिपिंग कितनी लगती है? कस्टमर रिटर्न अगर होता है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिटर्न एंड एक्सचेंज में हमने, अरे यार इनका तो आया ही नहीं रिटर्न। प्रोसेस ऑर्डर पे जाना, सॉरी प्रोसेस ऑर्डर मैंने दिखाया था, रिटर्न एक्सचेंज देख रहे हो आप यहाँ पे। हम्म। ये कस्टमर का नेम डाला है यहाँ पे, इजी 5 डे रिटर्न डाला है, मिसिंग आइटम क्वांटिटी 5 क्वांटिटी जाना चाहिए। आई हैव ऑर्डर 2 पीसेस बट रिसीव्ड ओनली 1। तो इनको देखो क्या है, हाँ क्या सच में ये, वीडियो वेरीफाई करो, आपको लग रहा है रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दो। लेकिन क्या होगा पता ना, जो 788 रुपये का प्रोडक्ट था ना, 688 रुपये रिटर्न होंगे, 100 रुपये हम लोग रिटर्न कर देते हैं। अच्छा। सब कुछ टूल्स है सर, आप बता ही नहीं पाओगे कि सॉफ्ट डे का अधूरा है, सब कुछ हमने रखा है यहाँ पे, सारी चीजें। मतलब कोई भी आपकी डाउट्स हो, छोटी मोटी डाउट्स भी है ना सो, ओके, मैं सच में बोल रहा हूँ कि सॉफ्ट डे के पास उसने सॉफ्ट डे ने बना ही दिया होगा,
ऐसा नहीं कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे नहीं रहेगा? 15-20 हजार लोग काम कर रहे हैं, सैलरी 15-20 हजार है। ओके, अगर हमने एक एक क्वेरी रिजॉल्व करी होगी, हमने एक एक ट्रबल शूट किया होगा, तो हमने सीखा होगा वहां से, एंड उसी से लेके हम दूसरे अप्लाई करते हैं। ओके, अभी मैं देखूंगा कि आपको प्रोडक्ट पैसा जा रहा है लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, तो हमें पता है ना कि कैसे लाना है उसको। हमारे पास ट्रबल शूटिंग की चीजें हैं ना, हमारे पास स्ट्रेटेजी है ना उसका, हमने किसी दूसरे पे अप्लाई किया होगा वो चीजें। सेम अकाउंट, ये क्या होता है पता है ना, कि और एक चीज रहता है कि जो मेटा अकाउंट जो हैंडल करता है ना आपका, ओके, जो टीम रहती है मेटा अकाउंट का, वो 40-50 का एक जन का रहता है, 40-50 प्लस 40-50 40-50 ऐसे रहता है कैटेगराइज। ओके, तो जो हर्बल ग्राम का जो चीजें संभाल रहा है ना ब्यूटी कॉस्मेटिक में, वही सेम बंदा आपका ये अकाउंट हैंडल करेगा सब, अच्छा अच्छा। क्योंकि आपका भी सेम कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज हमारा मार्केटिंग एक्सपर्ट रहता है। जैसे अभी अपने अराउंड 8 प्रोडक्ट्स अगर अपन ऑनबोर्ड करते हैं, हो जाएगा। तो उसका अभी आप कॉम्बो भी किस देंगे तरह आपको, से क्या क्या कॉम्बोज बनाएंगे, कैसे क्या रहेगा? कॉम्बोज भी टीम ही आपको बताएगी, जो कैटलॉग टीम रहती है ना, वही आपको बताएगी कि ये जो 8 प्रोडक्ट में सबसे अच्छा कॉम्बो कौन सा बिकेगा। ओके, क्या चीज? ये सबसे अच्छे प्रोडक्ट में सबसे अच्छा कॉम्बो कौन सा बिकेगा, ये भी आपको सॉफ्टवेयर की टीम बता देगी। आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, आर्यवर्ता और भी शायद इनकी ये वाला था, सॉरी। ये बट इनकी डाउनलोड नहीं हुआ है, पता नहीं। कॉम्बोस वगैरह हमारी टीम बनाती है सब। ये जो कॉम्बोस देख रहे हो ना, ये हाँ। इनकी अमेजोन पे नहीं मिलेगा, आप जाके देख लो। अमेजोन पे रखेंगे तो यहाँ पर सेल मर जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हमने बना के दिया है, ये जो कॉम्बोस, ये जो अमेजोन बेस्ट सेलर लिखा हुआ है ना, ये एडिट, ओके, ये टीम ने बना के दिया है। एंड टीम ने इनको गाइड किया कि कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा रखेंगे तो सेल अच्छा होगा। आप मुझे 8 प्रोडक्ट दो, एंड मैं डिसाइड करूंगा कि उसमें से कौन से प्रोडक्ट मुझे रखने हैं एंड कौन से प्रोडक्ट नहीं। सारे कॉम्बोस बिकते हैं इनका, सारे कॉम्बोस बिकते हैं, मोस्टली कॉम्बोस बिकते हैं। नहीं तो इनकी प्राइस देखो ना, ये वाले जो छोटे मोटे हेयर में कितना है, 300 तो आ रहा है, ये प्राइस 300 है ना, 350 ही है ना ये, लेकिन इनका तो 500-600 निकल रहा है, 600-550 रुपये निकल रहा है। हाँ। तो मोस्टली कॉम्बोस ही बिकते हैं इनका, कॉम्बोस, या फिर कोई आके ये लेता होगा, ये लेता होगा वैसा डबल ऑर्डर। ओके सर, आपने फोन किया क्या मुझे? अरे सर, वो बाय मिस्टेक लग गया था। अच्छा, तो ठीक है क्या सर। बताइए, 2000 में चलना है या 5000 में चलना है, बताइए आप। 2000 वाला हम ऑप्ट कर सकते हैं। और ये वेबसाइट कब तक बनेगी? 3 दिन में, 3 तीन to 7 डे, 8 to मतलब 7 तीन, डेज में? मैक्स नहीं रहता, मतलब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि 3 डे हो गया तो नहीं होगा। 3 फास्ट होता है, सबसे फास्ट जिसका वेबसाइट बनाते हैं हम लोग। ओके, देन आता है 7 डे, 3 में नहीं होगा तो 7 डे में होगा, अच्छा अच्छा। अभी जैसे उसके बीच लाइक में होता है। मैं ये जो मेरे अभी के जो करंट 2 SKU है मेरे, हाँ हाँ। वो तो मैं चलो अभी मंगवा ही लूंगा, हम्म। है ना? वो तो मुझे मेरे मुझे पास ये करो रेडी ना, है। मुझे कल सुबह ना, मैं ये कंप्लीट कर दूंगा अभी, बाकी मुझे कल सुबह ना मुझे उनका ना मोकस बता दो। ओके, ये जो फोटोज दिख रहा है आपको, ये फोटो हम लोग जनरेट कर लेंगे एआई से। मोकस बता दो, कवरिंग कैसा करना है वो बता दो। ओके, कैसे लोगो रखना है, क्या रखना है, एंड क्या प्रोडक्ट की नेम क्या है, तो वो मैं क्या करूँगा, फोटो एआई फोटो हम लोग जनरेट ही कर लेंगे। अभी ओके, जैसे क्या है कि जैसे हमारे 2 प्रोडक्ट्स जो है ना, वो एक तो अभी अपन ने बीटरूट पाउडर देखा वो, और हाँ हाँ मोरिंगा पाउडर, तो ये दोनों तो मेरे पास अवेलेबल है। हाँ हाँ हाँ। बाकी के जो 6 प्रोडक्ट्स और हैं वो मैं हम्म, अब ऐड ऑन करने वाला हूँ। हाँ हाँ, तो वो उनमें आप ऐसा मान लीजिए कि 6 से 7 दिन लगेगा उनको पूरा कंप्लीट होने में, चलेगा, कोई इशू नहीं। है ना? बाकी ये दोनों तो हम्म, अपने पास कंप्लीट है। ये दोनों का ऐसा करेंगे, दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे वेबसाइट पे, जैसे आपके प्रोडक्ट आते रहेगा वैसे प्रोडक्ट हम ऐड करते जाएंगे सब। नो इशू, कोई इशू नहीं है। ओके,
15 डालो, 25 डालो, कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको, अगर खुद से ऐड करना है तो कैटलॉग पे जाना है। ओके, यहाँ पे जो क्रिएट कैटलॉग है ना, यहाँ पे डाल देना है, तो 3 फोटो डाल दो, नाम वगैरह लिख दो, ऐड एक्टिवेट करो, आ जाएगा। अगर ये आपको नहीं करना है तो ये जो फोटो है ना, ये फोटो मेरी टीम को भेज दो, तो मेरी की अकाउंट मैनेजर होती है उनको भेज दो। ओके, एंड उसका जिम्मेदारी है कि क्या लिख के क्या डालना है वो कर देगा अपने से। एंड अगर आपको फोटो बनाना है कि मुझे फोटो बनाना है तो वो भी टीम कर देगी, कोई इशू नहीं है। जैसे कि इवान अता करके मैंने एक ब्रांड था। नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि अपने जब सारे ही प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ना, हम्म जैसे ऐसा मान लीजिए कि अगले 7 दिन में सारे प्रोडक्ट्स अपने आ जाएंगे, अपन मार्केटिंग हम्म स्पेंड उसी दिन से स्पेंड करना चालू करें उसी दिन मतलब। से करेंगे, हाँ। बस हमारा वेबसाइट पेंडिंग रहेगा, मतलब बन के रहेगा, वैसा रहता है। हाँ मतलब क्या है कि हमारा ऑफर, स्टार्ट हाँ हम हाँ उस दिन से माना जाए हमारा। चल सकता है, कोई इशू नहीं है। ऑफर एप्लीकेबल के लिए मैं ये कर रहा हूँ, बट मार्केटिंग जब तक आप हाँ नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा सब। जब तक आप हाँ नहीं करोगे कि मुझे करना है मार्केटिंग, कल शुरू करना है, जब आप बोलोगे कल शुरू करना है देन जाए कल शुरू होगा। इन मार्केटिंग से शुरू करने से पहले जो मोकस बनाया गया होगा, जो एड जो एड ये बनाया गया था ना, ये दिखाया जाएगा आपको। आप लिखोगे एक्सेप्टेड या फिर अप्रूव लिखोगे, ओके, देन जाके उसका कैंपेन चलेगा। कोई भी चीज़ें ऐसे मनमानी में नहीं होता सर यहाँ पे। समझ ओके, गया। चीज़ें काफ़ी क्लियर है, मतलब काफ़ी विदाउट आपकी अप्रूवल, ओके, आगे कोई चीज़ें बढ़ेगा भी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि आज अगर मुझे आप ये काम कर दो, मैं आप ये ऑनबोर्डिंग करके चले जाओ, कल अगर आपका कैटलॉगिंग का भी काम ना अगर आप अप्रूव नहीं दोगे ना, नहीं चलेगा वो, वैसा समझ रहता है। गया सर, समझ गया। वो रिकॉर्डिंग लाइन पे हम लोग कॉल करते हैं, मैंने मोस्टली अपने, मैंने भी आपको रिकॉर्डिंग लाइन पे आज सुबह भी फोन आया होगा, मेरा मिस कॉल आया होगा, क्योंकि मुझे हाँ करना पड़ता था, क्योंकि मैंने आपको फॉलोअप डाला था तो करना पड़ता, मैंने कॉल करके काट दिया। मुझे पता आपको 6:30 बजे कॉल करना है, बट मैंने कॉल करके काट दिया बस। ओके, सारे कॉल रिकॉर्डिंग लाइन में होना चाहिए, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग लाइन में होनी चाहिए, कोई चीज़ें गलत कमिटमेंट नहीं, कोई चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकता, फिर ऐसा रहता है। समझ गया। ओके, तो मैं आपको बना रहा हूँ, एक सेकंड में आईडी बना देता हूँ। ये जो दिख रहा है आप, ये सारे ऑफर में ये हुए हैं, किसी किसी को मिला है किसी किसी को नहीं मिला है, बट मोस्टली जो हुए हैं 2,000 वाले ऑफर में हुए हैं। ओके, ये जो 5,000 में हुआ ना, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाता है, जैसे कि 0% कमीशन होता है, ओके, फर्स्ट मंथ का, तो वो सब रहता है। क्या नाम लिखूँ यहाँ पे मैं? ये 5,000 वाले में और 2,000 वाले में क्या क्या डिफरेंस आता है? 5,000 वाले में ना, तो वो चीज़ें आती है कि 0% कमीशन मिलता है फर्स्ट मंथ का। जैसे शॉप डेक का कोई कमीशन नहीं रहेगा? हाँ, फर्स्ट मंथ पे। अच्छा, और उसके बाद? और और इसके बाद मिलता है कि 300, हमारे जो 300 जो हमारे ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि 300 ऑर्डर तक हमारे कोई मैसेजिंग का चार्जेस नहीं लगता, बस यही 2 ऑर्डर। 300 ऑर्डर तक मैसेजिंग का चार्ज नहीं लगता, मतलब मैं समझा नहीं सर ये चीज़। 300 मैसेज, जैसे कस्टमर को मैसेज आता है ना, 4 से एक मैसेज का 40-50 रुपये रहता है, 40-50 पैसे रहता है, रुपये नहीं, अच्छा अच्छा। 40-50 पैसे, पैसे। ओके, तो हाँ। जैसे कि हमारी 500 का प्रोडक्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 मैसेज भेजेंगे कस्टमर को, तो हमारा 2 रुपये जाता है, कोई गिनती में भी नहीं आता। ओके, लेकिन हम्म। 300 ऑर्डर तक शॉप डेक आपका दे देता है, अच्छा, मतलब 600 रुपये तक, 600 रुपये का फायदा है बस उससे। तो 2,000 वाला ही कीजिए अभी तो। एक सेकंड में इसका ना कमांड भी कर देता हूँ, ये मैं हिमांशु यहाँ पे डालता हूँ, ये मैंने डिस्प्ले में आपका ब्रांड नेम डाला है। ओके, हाँ। अपनी ईमेल में क्या होगा? ऑर्गेनिक ऑफिशियल ही डाल दीजिए आप। तो इसमें दिया है आपने? कॉन्टैक्ट नंबर बताइए सर एक बार। 95 हम्म 873 हम्म 92 हम्म 160। हम्म सेम रखता हूँ मैं, ओके, हाँ सेम है। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम रखता हूँ। हाँ सेम है। सेलर एड्रेस 111, कंपनी नेम, और क्या आता है वहाँ पे कंपनी नेम पे?
ही रहेगा ना? हाँ, कंपनी नेम यही है। एड्रेस में क्या डालूं मैं? ऐसे कुछ भी डाल दूं या चलेगा? मुझे भेज दोगे क्या लिख के जल्दी? मैं आपको या मैं शेयर या मैं कुछ भी डालूं, आप एडिट कर दोगे, चलेगा? नहीं नहीं, मैं शेयर ही कर देता हूँ आपको अभी। हाँ शेयर कर दीजिए मुझे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे करिए ना, या फिर चैट पे करिए, इस पे चैट पे। व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ मैं आपको। ऐसे भेज दो, यहाँ पे भेज दो। नहीं, ये सारे अच्छे सेलर हैं सब। अच्छे सेलर का ही नाम बता देता, नहीं तो नहीं, छोटे छोटे तो सेलर रहते हैं ना जो स्टार्टिंग में अच्छा काम करते हैं, तो उनका नहीं रहता है। तू ऑफिस भी आई थी, मेरे को देखा चेंज हो गया। कसम से नहीं देखा। अच्छा ऑलरेडी है क्या? बनाया गया था आपका? क्या चीज़? अच्छा बनाया गया ऑलरेडी, किसने बनाया हुआ है आपके डैशबोर्ड? पता नहीं है मुझे तो। हमारी टीम ने ही बनाया होगा। ओके तो ये बन चुका है, फूड रखा है, बट मैं एडिट कर दूंगा बाद में। आपके पास ऐसे आप कर लेना अपने नंबर से लॉगिन करके। ओके, फूड्स को निकाल देना, ये रखना है तो रखना है अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। ओके तो ये वॉलेट है, मैं इस पर कर देता हूँ अभी। 5 नहीं करना ना? हाँ, 2000 वाले कीजिए अभी। कर दी ना, 0% कमीशन मिलेगा, 3000 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बाद में कर लेंगे। नहीं तो ऐसा करोगे तो मैं क्या करूँगा बताना, कि 2.5 आज दे दो, 2.5 कल कल दे देना, 5000 वाला ही लगाऊंगा मैं। वो ऐसा नहीं है सर, दो अभी तो 2 वाला ही करते हैं अपन स्टार्टिंग के लिए तो। हम्म। लैपटॉप पे लॉगिन किया हो ना आप? हाँ हाँ, एक सेकंड रुकिए। स्कैन क्यों नहीं हो रहा है ये? स्कैन हो, इस पे करो ना, थोड़ा जूम करूँ क्या? हाँ, एक बार थोड़ा सा कीजिए जूम। जूम कैसे होता है यार ये अभी? देखो अभी। हो गया हो गया। चेक कीजिए सर, आइए पेमेंट। हेलो। स्क्रीनशॉट भेज दोगे, एक बार स्क्रीनशॉट भेज दोगे, ग्रुप पे भेजो ना। ग्रुप पे भेज दो, मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ये तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, पता नहीं कैसे। मेरे इधर से तो डन है सर, एक बार रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करूँ? पेमेंट डिडक्ट हो गया आपका?
हाँ मेरी साइड से डन है सर पेमेंट, आप चेक कीजिए ना एक बार। मैं क्या था? हाँ, हाँ, आगे होंगे सर। ग्रुप चेक कीजिए आप एक बार। हाँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है बट ग्रुप पे आ गया है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है तो सर ये? थोड़ा 10 सेकंड सर, हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बात ही कर रहा हूँ। हाँ, एक पेमेंट आया था लेकिन वो डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कब? कितने का है? 2000 का। 2000 का है। स्लैक पे डाल दूँ? स्लैक पे डाल देता हूँ सर, हो जाएगा। थोड़ा सा इशू आता है कभी कभी, ये जो क्यूआर पे करते हैं ना हम लोग। ओके, तो ये डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट भी रात एक आधे घंटे में हो जाएगा। ये मैं आपको ये भेज देता हूँ, Ctrl+C। इस पे लॉगिन करना डायरेक्ट तो दिखेगा आपको 2000 वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद देखना जब मैं यहाँ पे ट्रबल शूट कर देता हूँ। ओके, नंबर कौन सा था? यही नंबर है आपका। जी सर। ओके, तो लॉगिन नंबर और ये अपना हो गया। वो तो काम तो स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक, उससे कोई इशू नहीं है। 2000 वहाँ पे दिखेगा आपको, थोड़ी देर के बाद देखना, दिख जाता है। है ना? वो जो मैंने बताया था ना आपको कि हमें बताना है 2 लाख का सेल है करके। ओके, तब वो अप्रूवल देगा मार्केटिंग में। हेलो हेलो हेलो। हेलो, जी सर। एक सेकंड, वो जा रही मेरी अभी। हेलो, जी सर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ हाँ, मैं बता रहा कि 2 लाख सेल बता देना आप। ओके, मेरा 2 लाख का सेल आ रहा है, तभी वो 8-10 प्रोडक्ट को ये एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको मुझे शेयर कर मैं दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट मुझे आप भेजो, एडिट कर देना उसे। मुझे एडिट कर दो, मैं एडिट कर देता हूँ, फिर आपको भेजता हूँ, फिर आप भेजना ग्रुप पे। मुझे मुझे पर्सनल में भेजना भेजो, किनको है तो? मुझे पर्सनल में भेजो, मुझे जीवन जीवन का नंबर, ये वाला नंबर है ना मेरा। अच्छा, तो ये मैं पर्सनल में अमेजोन पे कहाँ से निकालूंगा ये चीज? ये तुम, वो आता है ना आपकी सेलर डैशबोर्ड आता है, उस पर ही दिख जाएगा। लास्ट मंथ मारना। ओके, एंड भेज देना। लास्ट मंथ मतलब मे मंथ। ओके, कैसे आता है पता है ना, मैंने दिखाया तो आपको, फिर से दिखाता हूँ। ऐसे आएगा, ऐसा आएगा। ओके, ये वाला देना मुझे। तो ये लास्ट 7 डेज का देना है? नहीं नहीं, इन्होंने लास्ट 7 डे का दिया था, क्योंकि लास्ट 7 डे में 2.5 लाख का है, तो हम एक महीना क्यों मांगेंगे फिर? 2.5 लाख है ना। अच्छा, तो मैं लास्ट एक 30 डेज का दे दूं आपको? और लास्ट 30 डे का दे दो, या फिर मई महीने यहाँ पे अगर एडिट होगा तो मई महीने का दे दो। यहाँ पे क्या सर ये एडिट नहीं होता, यहाँ तो ईयर टू डेट आएगा, अच्छा, या तो फिर ऐसा करो ना, ऐसा करो 30 डे का दे दो। 30 डेज का दे देता हूँ मैं हाँ, जैसे कि आपको। इन्होंने लास्ट 30 डे का दिया है, तो 4.43 लाख। ओके, फ्लिपकार्ट से मिला के 6-7 लाख का सेल आ रहा था। देखोगे आज कैसे रेस्पॉन्स आया है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको इनकी। जिसकी सेल आती है ना सर, को इतनी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो एक चीज़ रहती है कि कस्ट मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, कस्टमर प्रूवन प्रोडक्ट बोलते हैं ना। ओके, कि मार्केट प्रूवन प्रोडक्ट ऐसे बोलते हैं कुछ। मार्केट प्रूवन प्रोडक्ट मतलब बिकेगा, कहीं भी बिके। चेक कीजिए सर, मैंने सेंड किया आपको। हाँ चलिए, ये वाला किसी को भी मत सेल कर, मतलब जो मुझे शेयर किया ना, ये किसी को भी मत करना शेयर। ओके, मैं जो भेजूंगा वो शेयर करना, जो भी मांगेगा आपको। अब मैं दिखाता हूँ इनको 395 का सेल आया है, तो ये प्रोडक्ट कैसे सेल आ रहा है। फर्स्ट वीक है इनकी मार्केटिंग का, 22,000।
9,000, 4,000। ओके, इनकी 6 लाख की सेल जो आ रही थी ना, उनका है। प्रोडक्ट काफी महंगा है, गेमिंग प्रोडक्ट है। ये वाले प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो ये वाला क्या है, ये तो सेलर अच्छे सेलर का प्रोडक्ट है। कोई नहीं, चलो मैं हफ्ते में, कौन सा आपने भेजा मुझे दिखाओ ना, मुझे पर्सनल में भेजा क्या? नहीं नहीं, मैंने ग्रुप में भेजा है। कहाँ रखती है यार ग्रुप यार। ओके, कोई नहीं, मैं एडिट करके आपको भेज देता हूँ। पूरा वो प्रॉपर 30 डे का आएगा एंड उसमें 2 लाख का सेल दिखेगा एंड वही सबको भेजना आप, ये किसी को ही मत भेजना सब। ओके, ठीक है ठीक है। ओके बढ़िया, चलिए गुड नाइट। ओके। एंड ये वाला लॉगिन करना थोड़ी देर के बाद, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर देना। ओके, एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड किया तो वहाँ पे 15 प्लस देना प्रोडक्ट, कॉम्बो के साथ 15 प्रोडक्ट हो रहे ना, 15 प्लस ही देना। अच्छा अच्छा। ओके, वहाँ पे नहीं तो 15 से कम दोगे तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है, आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। 15 प्लस देना, 8 मैं से तो 9 सर प्रोडक्ट है। 30 से नीचे का मांग रहा है, ये तो मोर देन 30। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक आप डालो ना वहाँ पे। सर हमने अपना तो करिश्मा क्या हेल्थ डाला एंड है? वेलनेस है ना। हेल्थ एंड वेलनेस में कितना मांग रहा है वो? 30 15 रुपये मांग मांग रहा रहा है है। तो। नहीं सर, 15 होता है हमारे यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस पे। हेल्थ एंड हाँ वो वेलनेस 30 डाल दो, 30 डाल दो। अगर 30 वो 30 के बिना नहीं ले रहा तो 30 डालो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। बाद में अपन जब 15 ही लिस्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। वो बस एप्लीकेशन लॉगिन के लिए है। ओके, तो ये ग्रुप पे हम लोग कनेक्ट करेंगे सब, जो भी रहेगा। ओके, कोई भी कुछ करे बस मुझे फ़ोन करो आप। ओके, कंप्लेन तो आप कर ही सकते हो, हमारे जो ऑनर्स के उनको कर सकते हो डायरेक्ट। अभी एक दो बार नेक्स्ट आप, स्टेप्स क्या रहेंगे अपने? नेक्स्ट स्टेप आपको कल, आपको एक बंदा कनेक्ट करेगा जो कि ओबी टीम से, ओके, जो कि ऑनबोर्डिंग टीम से, वो आपकी वेबसाइट वगैरह बनाने में काम करेगा एंड सब कुछ करेगा। ओके, तो वो कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बना के भेज देता हूँ, तो उसको भी भेज देना, मैं उसको डायरेक्ट भेज दूंगा। जो कनेक्ट करेगा ना उसका नाम बता देना मुझे बस। ठीक है ठीक है। तो ये उडू टीम कौन सी होती है? ओबी मतलब ऑनबोर्डिंग टीम। ओके ओके। ओके जी, ओके सर, थैंक यू। हम लोग कनेक्ट करते हैं कल सुबह कनेक्ट करते हैं। ओके श्योर श्योर श्योर। जी, बढ़िया। सर थैंक पर यू। ये लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब शॉप डेक तो समथिंग हाँ वेंट रॉन्ग करके हाँ, कुछ। मैं वही कर रहा हूँ, आपका ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको रिचार्ज मार करूँगा ना, तब जाके वहाँ पे होगा। चलिए मैं कर देता हूँ, वो 10-15 मिनट पे बाद में देखना जो एप्लीकेशन है। ओके, एंड जो ये वाला जो 5-10-2 हज़ार वाला, ये भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये इसमें जीएसटी वगैरह सब इनेबल्ड होगा ना आगे से ही? हाँ हाँ हाँ, सारे इनेबल होगा। और एक सर, जब ये अपना जीएसटी फिलिंग वाला टाइम आएगा तो वो सारा जीएसटी रिपोर्ट इसमें से निकल जाएगा, हाँ हाँ, या मुझे अलग से एक एक बिल से भरना पड़ेगा वो? मिल जाएगा आपको। सारा जेसन फाइल मिल जाएगा? हाँ हाँ, ओके सर। ओके, चलिए, ठीक है ओके सर, डन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ।